बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.2। जो कि हमारे पास पहला सवाल है वो क्या कह रहे हैं कि सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा। कि हमने इन सवालों को एक तो मुख्तसर करना है, सिंप्लीफाई करना है। दूसरा क्या करना है कि इसे किस फॉर्म में लिखना है, ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। अच्छा, उर्दू वालों के लिए भी सेम मेथड है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी सेम मेथड है। पहला हमारे पास सवाल है, उसमें क्या है, 2 + 5 आयोटा और ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है +3 - जी आयोटा। तो सिंपल क्या करेंगे, हम पहले इस ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे। ब्रैकेट को ख़त्म करने के लिए क्या करना है, इधर 2 + 5 आयोटा। अब देखें पहली ब्रैकेट एज इट इज़ ख़त्म हो गई, क्योंकि अगर हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव का साइन होता है ना तो अंदर वाले जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते। अब देखिए बाहर हमारे पास वो था ही प्लस का, तो हम सिंपल ब्रैकेट को क्या कर देंगे, ख़त्म करेंगे, क्योंकि हमारे पास बाहर नेगेटिव नहीं है तो कोई फ़र्क ही नहीं आना, चाहे आप ब्रैकेट लगाएं चाहे आप ब्रैकेट ना लगाएं। अब आगे दरमियान में प्लस है, अगर यहाँ पे भी माइनस होता तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाने थे, लेकिन बाहर क्या है, प्लस है, तो अंदर हमारे पास सिंपल +3। ये देखें प्लस माइनस माइनस और जी आयोटा। अच्छा नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे कि जब भी ये चीज़ याद रखिएगा कि जब भी हमने जमा करना है ना तो रियल को रियल से हमने ऐड करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी से ऐड करना है। अब देखिए इसमें हमारे पास पहले में रियल क्या है, 2 हमारे पास रियल है, जिसके साथ आयोटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। अब देखिए 5 आयोटा है तो ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, 3 रियल है और जी आयोटा है तो हमारे पास ये क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट है। अब जब हम इसे ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, जो रियल है उसको रियल से और जो इमेजिनरी है उसको इमेजिनरी से। देखिए 2 और 3 ये दोनों, इधर हमारे पास ये रियल खड़ा है और इधर हमारे पास ये रियल खड़ा है। 2 और 3 इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये क्या बने, 5। 2 और 3 5, इनके साथ आयोटा नहीं है, इसे एज इट इज़ राइट किया। अब देखिए इधर भी आयोटा है इधर भी आयोटा है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे इमेजिनरी पार्ट है तो इसके साथ प्लस है इसके साथ माइनस है, तो मैं बाहर क्या लगा रही हूँ, प्लस लगा रही हूँ। प्लस क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि प्लस बाहर होने से अंदर वाले साइन चेंज नहीं होते। अगर मैं यहाँ पे माइनस लगाती ना तो मेरे अंदर वाले साइन क्या हो जाने थे, चेंज हो जाने थे। इसके साथ भी आयोटा है इसके साथ भी आयोटा है, तो मैं आयोटा को कॉमन ले रही हूँ क्योंकि दोनों के साथ आयोटा था। अब मैंने ब्रैकेट लगाई, इधर मेरे पास क्या है, 5 है और इधर है माइनस का जी। अब देखिए इधर 5, अगर इधर हमारे पास 2 होता, 5 और 2 को तो हम सॉल्व कर सकते थे, दोनों नंबर थे, लेकिन ये तो हमारे पास काउंटिंग का नंबर है, ये हमारे पास ए बी सी का जेड है, तो क्या 5 और जेड को हम जमा कर सकते हैं, क्या 5 जी कर सकते हैं, किसी सूरत भी नहीं कर सकते। हाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इधर तो मल्टीप्लाई हमने करना नहीं है, हमने तो करना है प्लस। इसलिए क्या करेंगे, 5 और जेड को हम जमा नहीं कर सकते, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 5 भी राइट करेंगे और माइनस जी एज इट इज़ राइट करेंगे। हमारे पास क्या आया, इधर आया 5 और माइनस का जी। ये मैं दरमियान में लाइन लगा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि ये जेड है ना कि 2 है। तो ये हमारा इसका आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन ज़रा भी मुश्किल नहीं है, बस आप लोगों ने ख्याल से करना है जी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, एक है जी 9 - 2 आयोटा, दरमियान में अब माइनस दे दिया गया है, ऊपर क्या है, दूसरी जो वैल्यू है वो है 7 - 3 आयोटा। तो पीछे जो हमने क्वेश्चन किया था उसके दरमियान हमारे पास क्या था, प्लस। जब हमने ब्रैकेट खोली थी तो मैंने कहा था दरमियान में प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब दरमियान में क्या आ गया, अब आ गया जी माइनस, लेकिन अब जब ब्रैकेट खोलेंगे तो फर्क पड़ेगा। पहले का बाहर हमारे पास प्लस ही है तो ये एज इट इज हम राइट कर देंगे 9 - 2 आयोटा। अब ये बाहर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और ये देखें ना 7 हमारा जमा क्या है, ब्रैकेट के अंदर वो प्लस में 7 है, ये माइनस और वो प्लस, माइनस हमारे पास क्या आया 7, ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो हमारे पास क्या आया 3 आयोटा। अब नेक्स्ट मैंने क्या बोला था कि हमने क्या करना है, रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट के साथ। अब जरा देखिए मेरे पास इधर रियल क्या है, इधर रियल जमा का 9 है और इधर रियल हमारे पास क्या है, माइनस का 7। अच्छा एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, आप लोगों ने हर हाल में कैलकुलेटर यूज़ करना है, क्योंकि बच्चे जो मिस्टेक करते हैं ना वो कैलकुलेटर यूज़ नहीं करते और ख़ुद से जो सवाल करते हैं, मतलब प्लस माइनस करते हैं। ये नहीं मैं सब की बात कर रही, मोस्टली बच्चे ये चीज़ ये करने में गलती कर देते हैं, तो बेहतर है कि आप यूज़ करें ताकि ये गलती ना हो।
तो हमारे पास क्या है, एक तो जमा का 9 है, मैंने क्या राइट किया प्लस का एक 9। ये आगे हमारे पास क्या है, ये रियल नंबर था और इसमें ये रियल पार्ट है जिसके साथ आयोटा नहीं है, वो क्या है माइनस का 7, तो ये माइनस का 7। इक्वल का बटन प्रेस किया तो मेरे पास आंसर क्या आया 2, और वो है भी प्लस का, तो हमने क्या राइट किया प्लस का 2। प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, पहले शुरू में जब प्लस आता है तो उसे लिखने की नहीं ज़रूरत, हाँ माइनस आए तो शुरू में माइनस ज़रूर लगाना है। ये तो रियल पार्ट का आंसर आया। अब इमेजिनरी, इमेजिनरी में हमारे पास क्या है, एक तो माइनस का 2 अयोटा है और एक जमा का 3 अयोटा, तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। माइनस का 2, अब देखिए कैलकुलेटर में अयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसके साथ जो रियल पार्ट रियल नंबर आ रहा है ना हम सिर्फ वो लिखेंगे, मतलब जो गिनती का नंबर आ रहा है। ये एक तो है माइनस का 2, ये देखिए माइनस का 2, एक है जमा का 3, जमा का 3। ये इक्वल का बटन प्रेस किया तो मेरे पास क्या आया 1, और ये है भी जमा में 1, तो आप प्लस, अब देखिए आप 1 और इन दोनों के साथ अयोटा था तो आप अयोटा राइट करेंगे। हाँ एक और चीज़, मेरा 1 आया तो आप 1 बेशक ना राइट करें, आप यूं भी कर सकते हैं 2 प्लस अयोटा, आप लोगों का ये भी आंसर है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप 1 लिखें, 1 लिखना है तब भी ठीक है, 1 नहीं लिखना तब भी ठीक, क्योंकि अयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास क्या होता है जी, अयोटा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अच्छा सॉरी, मैंने लास्ट क्वेश्चन में ना मिस्टेक की है, ये क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, मैंने 2 मेंशन किया है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसमें भी क्वेश्चन नंबर 2 में भी दरमियान में हमारे पास क्या हो रहा है, प्लस आ रहा है। तो सिंपल जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में था सेम वही मेथड करेंगे कि हम सिर्फ क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है 16 एज इट इज़ माइनस 3 अयोटा, इसी तरह हमने राइट किया। अब दरमियान में प्लस है तो प्लस करने से क्या होता है कि हमारे ब्रैकेट में साइन चेंज नहीं होते, प्लस 9 और प्लस का 2 अयोटा। ये अब हमने क्या करना है, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ सॉल्व करना है और रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ। तो हमारे पास सबसे पहले देखें ना, रियल पार्ट में हमारे पास क्या है 16, कैलकुलेटर पे 16 हमने राइट किया, पॉजिटिव है तो हम प्लस नहीं लगाएंगे, माइनस है तो हम माइनस ज़रूर लगाएंगे। एक तो 16 था और एक था प्लस 9, तो प्लस का 9। जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया इसका 25। इन दोनों को सॉल्व किया रियल को तो हमारे पास आया जी 25। अब इमेजिनरी तो हमारे पास इधर है माइनस का 3 अयोटा और साथ में प्लस का 2 अयोटा, अयोटा तो लगाना नहीं है, प्लस का 2 अयोटा है, प्लस 2 अयोटा। इसे जब हमने सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर क्या आया माइनस का 1। अब देखिए इधर भी अयोटा है इधर भी अयोटा है, तो इसके आंसर के साथ भी हम क्या लगाएंगे अयोटा। अब हमें क्या कहा, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर 1 आए तो उसे बेशक ना लिखे, हमारे पास क्या आंसर है लिखे तब भी ये भी आंसर है। हमारे पास क्या आया 25 माइनस अयोटा, ये इसका आंसर है। हमें क्या कहा गया था कि हमने सिंप्लीफाई करना है, किस में आंसर देना है a प्लस बी अयोटा में। देखें ये हमारी a की वैल्यू और ये हमारी 5 माइनस जी अयोटा, ये b की वैल्यू। इसी तरह आगे ये हमारी a की वैल्यू 2 और ये हमारी 1। अब यहाँ पे जो रियल पार्ट है ना 1 है, जो कि हम लिखते नहीं है, तो हमारे पास क्या है 1 जो है इसका b अयोटा, ये वो दूसरी फॉर्म बन गई। अब देखिए यहाँ पे भी सेम वही हमारा आंसर आया जो उन्होंने हमें कहा था। अच्छा जी, ये क्वेश्चन भी सिंपल क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है। अब दरमियान में उन्होंने हमें क्या दे दिया है, माइनस दे दिया है। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमारे पास 11 है तो हमने 11 राइट किया, दरमियान में प्लस और 9 अयोटा। अब देखें इधर हमारे पास माइनस है, ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारे अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब देखें ना 9 के साथ ये प्लस में है, वैसे उन्होंने प्लस नहीं लगाया, माइनस होता तो माइनस का 9 वो लगाते। अब हमारे पास ये पॉजिटिव 9 था तो ये क्या हो गया माइनस का 9। अब ये माइनस का 7 है तो ये क्या हो गया प्लस का 7 और साथ हमारे पास क्या आया अयोटा। अब मैंने आपको बताया था कि जब इसे सॉल्व करना है रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। रियल वो हैं जिनके साथ अयोटा नहीं है, 11 है उसके साथ भी अयोटा नहीं है, माइनस का 9 है उसके साथ भी अयोटा नहीं है। तो कैलकुलेटर पे बेशक इसे राइट करें। एक हमारे पास क्या है 11, तो ये हमारे पास 11 माइनस का ये माइनस और 9, ये 11 माइनस 9 इक्वल का बटन प्रेस किया तो मेरे पास आंसर क्या आया 2 आंसर आया। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जब सॉल्व किया तो आंसर मेरा आया 2। अब हमने इमेजिनरी को करना है। इमेजिनरी में हमारे पास क्या आ रहा है जमा का 9, तो एक हमने क्या राइट किया प्लस का 9 और आगे है प्लस का 7, प्लस का 7।
तो हमारे पास ये क्या बना 16। तो हम क्या करेंगे प्लस का 16, एक तो लिखा हमने प्लस का 16, दूसरा इसके साथ भी अयोटा था, इसके साथ भी अयोटा, तो इसके आंसर में भी क्या आ जाएगा अयोटा, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट में हमारे पास क्या हो रहा है, ये भी ब्रैकेट दी हुई है, दरमियान में कोई भी साइन नहीं दिया हुआ और आगे भी हमें ब्रैकेट दी हुई है। मतलब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इन्हें सिंपल हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। पहले जैसे हम लोग 9th क्लास में मल्टीप्लाई करते आए हैं, सेम वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए पहला रियल पार्ट हमारे पास 3 है, तो हमने 3 राइट किया। और अब इस पूरी ब्रैकेट को, तो हमारे पास क्या है 2 माइनस 3 अयोटा, ये अब प्लस 4 अयोटा, तो प्लस का 4 अयोटा, और सिंपल ये दोबारा वही ब्रैकेट 2 माइनस 3 अयोटा। अब हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6, मतलब पहाड़ा पढ़ना है आप लोगों ने, टेबल काउंट करना है। 3 2 जा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6। अब दरमियान में माइनस है तो हमने माइनस लगाया। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ना कि ऐड करना है। 3 3 जा, हमारे पास क्या आया 9, इधर अयोटा। अब प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 2 जा, हमारे पास क्या होता है 8, साथ में अयोटा है। इधर अयोटा नहीं है लेकिन इधर अयोटा है, तो साथ में अयोटा आएगा। अब प्लस माइनस माइनस, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 4 3 हमारे पास क्या होता है 12। अब देखिए इधर भी अयोटा है, इधर भी अयोटा है, तो अयोटा को जब अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या बनता है अयोटा का स्क्वायर जी। अब नेक्स्ट इसे सॉल्व करना है। देखिए ना अयोटा स्क्वायर, हमने पीछे क्या पढ़ा था कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पढ़ी थी कि अयोटा स्क्वायर हमारे पास किसकी इक्वल होता है, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू वो क्या होता है माइनस का 1। अब जहाँ पे भी अयोटा स्क्वायर बनेगा हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास ये आया है जी 6। अब ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट, ये भी इमेजिनरी पार्ट, तो हम साथ में इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है माइनस का 9, माइनस का 9, और उसके बाद प्लस का 8, प्लस का 8, तो मेरे पास आंसर क्या है माइनस का 1, माइनस का 1, और साथ में अयोटा, क्योंकि ये इसके साथ भी अयोटा था, इसके साथ भी अयोटा, तो इसके आंसर के साथ भी हमने क्या लगाया अयोटा लगाया। आगे हमारे पास माइनस, और फिर क्या है जी 12 अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो अयोटा स्क्वायर के साथ उसकी वैल्यू लगा देंगे माइनस का 1। अब इसे मज़ीद सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया 6 माइनस 1 अयोटा। लिखना है तो आप बेशक लिखें, वरना आप सिर्फ अयोटा भी राइट कर सकते हैं। आगे हमारे पास क्या आया अयोटा, 1 अयोटा भी राइट कर दें। अब देखें 12 -1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। देखें ना अयोटा 12 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इसलिए उसकी जो वैल्यू होगी ना उसको भी उसके साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस माइनस प्लस, और 12 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें, 12 को 1 से ज़रब दे तो 12 ही आता है। अब देखिए इधर अयोटा है, ना तो 6 के साथ अयोटा है ना ही 12 के साथ अयोटा है, मतलब 6 और 12 के साथ अयोटा नहीं है। तो हम क्या करेंगे कैलकुलेटर पे बेशक राइट करें। एक तो 6 प्लस हमारे पास क्या है जी प्लस का 12, तो ये हमारे पास क्या आया 18। इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया है 18। और देखिए एक ही था अयोटा, मतलब इमेजिनरी नंबर हमारे पास एक ही है, उसको एज इट इज़ राइट करेंगे माइनस का 18, तो ये इसका आंसर है। उन्होंने हमें यही कहा था ना कि a प्लस बी अयोटा की फॉर्म लिखें, तो हमारे पास a प्लस बी अयोटा की फॉर्म आ चुकी है। अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, वो भी क्वेश्चन नंबर 5 की जैसा है कि हमारे पास दरमियान में मल्टीप्लाई आ गया, तो हमने सिंपल मल्टीप्लाई करना है, जो मेथड हम लोगों ने 9th में किया था। पहले 5 लिखेंगे, 5 सिंपल 5, मैंने सिंपल इसे देखे ना 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते थे। पहले 5 लिखा, अब ये पूरी ब्रैकेट, तो हमारे पास क्या है 3 माइनस 4 अयोटा ब्रैकेट क्लोज। अब अगेन माइनस का 2 अयोटा, माइनस 2 अयोटा, अगेन 3 माइनस 4 अयोटा। ये अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, और उससे पहले आप लोगों ने इक्वल का साइन ज़रूर देना है। 5 3 ज़ा मल्टीप्लाई करें, ज़रब दें, 5 3 ज़ा हमारे पास क्या आया 15। अब दरमियान में माइनस है तो माइनस, 5 4 ज़ा 20, और साथ में अयोटा है तो हम अयोटा राइट किया। अब माइनस दरमियान में माइनस, 2 3 ज़ा 6। अब देखिए इसके साथ अयोटा है तो अयोटा लगाएंगे। ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस,
4 टू ज़ा करें या 2 4 ज़ा 8। अब देखिए इधर भी आयोटा है, इधर भी आयोटा है। जब आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा, आयोटा का स्क्वायर। अब अगेन आयोटा स्क्वायर की हमने वैल्यू पढ़ी थी कि वो क्या होती है, माइनस का 1। तो हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास क्या आया 15 माइनस, अब देखिए 20, इसके साथ भी आयोटा है और 6 के साथ भी आयोटा है। एक तो है जी माइनस का 20, हमने क्या राइट किया माइनस का 20, और उसके बाद क्या है माइनस का 6। इन दोनों को हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास क्या है माइनस का 26। और ये भी इसके साथ भी आयोटा था, इसके साथ भी आयोटा, तो इसका जो आंसर आएगा ना उसके साथ भी क्या आएगा आयोटा। अब प्लस 8 है तो हमने 8 राइट किया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हर हाल में लगानी है कि वो क्या है -1। देखें ना 8 के साथ आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब जो नेक्स्ट है इसकी वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो हमारे पास है जी 15 माइनस 26 आयोटा प्लस माइनस 8 1 इज 8। अब अगेन इसे सॉल्व करेंगे। देखें इधर भी आयोटा नहीं है, इधर भी आयोटा नहीं है, तो ये दोबारा भी सॉल्व हो सकते हैं। एक तुम्हारे पास है प्लस का 15, ये 15 और माइनस का 8 तो हमारे पास ये क्या बना 7। तो इसका आंसर क्या आया 7 माइनस। अब देखिए ये सिंपल वैल्यू है, मतलब एक ही सिर्फ आयोटा वाली फॉर्म है, उसे किसी दूसरे के साथ सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये क्या आया माइनस का 26 और साथ में आयोटा, ये इसका आंसर है। अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें डिवाइड आ रहा है। पीछे जो सवाल किया था उसमें मल्टीप्लाई था। अब देखें ना कि हमारे पास सिंपल अगर हमारे पास होता है 4 डिवाइडेड बाय 2 तो हम क्या करते हैं 4 को ऊपर रखा डिवाइड किया 2 पे। ये चीज़ आप लोगों ने की हुई है। सेम यही मेथड हमने इधर लगाना है, डिवीजन में कर देना है। तो हमारे पास क्या आएगा पहले 3 माइनस 5 आयोटा, ये वैल्यू 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय, क्योंकि डिवाइड है तो इसको हम नीचे लिखेंगे 2 माइनस 4 आयोटा। अच्छा हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन किया था, मैंने आप लोगों को कहा था कि जब भी हमारे पास आयोटा डिवाइडेड में आ जाए तो वो कभी भी वही उसका आंसर नहीं होता, उसे हर हाल में हमने क्या करना होता है सॉल्व करना होता है, मतलब उसे रैशनलाइज करना है। इसे रैशनलाइज कैसे किया जाता है, पहले तो एज इट इज़ 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय वही क्वेश्चन राइट करेंगे जो हमारे पास था 2 माइनस 4 आयोटा। रैशनलाइज हर हाल में करना है तो उसे कैसे करना है कि नीचे जो भी वैल्यू होगी ना उसे ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, लेकिन साइन चेंज करना है, मतलब उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये हमारे पास 2, इधर -4 आयोटा है तो इधर क्या हो जाएगा +4 आयोटा, इधर भी 2 + 4 आयोटा। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास फार्मूला है नीचे। ये देखें a माइनस बी और a प्लस बी, हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि वो हमारे पास क्या होती है कि अगर एक दफ़ा a माइनस बी हो और एक दफ़ा a प्लस बी हो तो वो किसकी इक्वल होता है, वो होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर के, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखें वही चीज़ फार्मूला हमने ये 9th क्लास में भी किया है। ये 2 इधर भी 2 इधर भी 2, इधर दरमियान में माइनस, इधर दरमियान में प्लस, इधर भी 4 आयोटा इधर भी 4 आयोटा, मतलब ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। अब ऊपर ये देखिए ये डिफरेंट वैल्यू है, इधर 3 माइनस 5 आयोटा है, इधर 2 + 4 आयोटा है, मतलब इसे सिंपल हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या आया 3 माइनस 5 आयोटा, इसे मल्टीप्लाई किया किसके साथ, इसके साथ 2 + 4 आयोटा के साथ। पीछे जैसे मल्टीप्लाई हमने किया है, पहले 3 लिखना है उसको 2 + 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई, फिर हमारे पास क्या आएगा -5 आयोटा लिखना है और अगेन 2 + 4 आयोटा के साथ। और नीचे जो वैल्यू थी मैंने ऐसे ही राइट की, क्योंकि अगर यहाँ पे सॉल्व कर देती डायरेक्ट तो आप लोगों को समझ नहीं आनी थी। अब हमारे पास क्या आया 3 2 ज़ा 6 + 4 3 ज़ा 12 और 7 इधर आयोटा है तो हम 7 इधर क्या राइट करेंगे आयोटा राइट करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है -5 आयोटा, इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 5 2 ज़ा
यहाँ पे पहले तो माइनस और 10 और साथ में अयोटा, देखना इसके साथ अयोटा है, उधर अंदर अयोटा नहीं है तो इसके साथ क्या आएगा, अयोटा आएगा। अब ये माइनस और वो प्लस, माइनस प्लस माइनस, 5 4 जा, एक तो आया हमारे पास 20। अब देखें इधर भी अयोटा है, इधर भी अयोटा, तो ये अयोटा अयोटा जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या बनेंगे, अयोटा का स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर। अब डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड में हमारे पास क्या आना है, इधर देखें 2 के ऊपर स्क्वायर है, जब 2 का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 2 2 जा 4, दरमियान में माइनस। अब देखें ये जो स्क्वायर है वो 4 के ऊपर भी है और ये स्क्वायर अयोटा, देखें ना 4 और अयोटा आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब स्क्वायर 4 पे आएगा, मैं इधर अलग से भी आपको राइट करके देती हूँ कि 4 और अयोटा के ऊपर हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। अब देखिए ये स्क्वायर जब 4 पे आया, मतलब 4 के ऊपर भी एक दफ़ा मैंने स्क्वायर राइट कर दिया और अयोटा के ऊपर भी मैंने स्क्वायर, इन दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया ताकि आप लोगों को समझ आए। अब जब 4 के ऊपर स्क्वायर आया तो 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या आया, 4 4 जा 16, एक तो आया जी 16। और जब अयोटा स्क्वायर तो ये हमारे पास अयोटा का स्क्वायर ही आएगा, सिंपल। ये हमारे पास अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 16 और अयोटा का स्क्वायर, 16 और अयोटा का स्क्वायर। अब हम लोगों ने जो पीछे काम किया था कि अयोटा स्क्वायर हमारे पास है तो हमने उसकी क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। पहले तो सिंपल उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है जी, इधर मतलब सिंपल नंबर, ये एक तो 6 को इसी तरह राइट किया। अब देखें इधर भी अयोटा है, इधर भी अयोटा है, इधर अयोटा स्क्वायर है, लेकिन हमने कौन कौन से दो लेने हैं जो सिंपल अयोटा की फॉर्म में है। अब देखें जमा का 12 है तो हमने क्या राइट किया, प्लस का 12, और दूसरा हमारे पास क्या है, प्लस का 12 और माइनस का 10, इसके साथ भी अयोटा है, इसके साथ भी अयोटा है, तो इन दोनों को मैं ले रही हूँ। एक हमारे पास क्या है, प्लस का 12 और माइनस का 10, माइनस का 10। जब इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, प्लस का 2। तो क्या आया जी, प्लस का 2, और इधर भी अयोटा था, इधर भी अयोटा था, तो इन दोनों के साथ हमारे पास इसके आंसर के साथ भी क्या आ गया, अयोटा। अब माइनस का 20 एज इट इज़ राइट किया, माइनस 20 और अयोटा स्क्वायर, देखे ना अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, जो कि हमने पीछे पढ़ी है, -1 पुट किया। आगे हमारे पास नीचे 4 है, 4 माइनस 16 एज इट इज़। अब देखिए 16 अयोटा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा के -1। अब अगेन इसे मज़ीद सॉल्व किया, हमारे पास क्या आया, 6 + 2 अयोटा। अब देखें ये देखें ना 20, जो 20 है अयोटा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 20 के साथ मल्टीप्लाई होगी, मतलब 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 20 ही आया, लेकिन ये माइनस और ये माइनस क्या बन गया, प्लस। 21 इज़ 20 डिवाइडेड बाय, अब नीचे भी इसी तरह, एक तो हमारे पास क्या है 4, ये माइनस माइनस प्लस, और क्या आ गया हमारे पास 16। अब इसे मज़ीद हमने सॉल्व किया कि हमारे पास, अब देखिए सिंपल वैल्यू जिसके साथ अयोटा नहीं है, एक तो हमारे पास 6 है और एक हमारे पास क्या है 20 है, इन दोनों को अगेन कैलकुलेटर पे राइट करते हैं, बेशक वैसे भी कर सकते हैं लेकिन आप कैलकुलेटर पे राइट करें। एक तो 6 है और प्लस का 20, तो हमारे पास ये क्या बना 26, ये आया 26 और प्लस का 2 अयोटा, ये देखें ऊपर अयोटा जो कि सॉल्व नहीं होता था, उसके साथ अयोटा की और वैल्यू नहीं थी, डिवाइडेड बाय। अब नीचे दोबारा 16 और 4 20, ये देखें 16 + 4, तो हमारे पास ये क्या बना 20, हमने नीचे क्या राइट किया 20। अब उन्होंने हमें जो कहा था कि किस फॉर्म में हमने आंसर देना है, वो देना है जी a + b अयोटा की फॉर्म में। तो हमारे पास देखें ना बटे में 20 आया है, मतलब एलसीएम फॉर्म में। हम क्या करें, ये देखें ना ये 26 का भी है और ये 22 अयोटा का भी है, हम इन दोनों पे अलग अलग इसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। एक तो हमारे पास है जी 26 डिवाइडेड बाय इस 20 को राइट किया, अब प्लस 2 अयोटा, इसको भी डिवाइड कर दिया किस पे, 20 पे। ये क्या था, दोनों का इकट्ठा आया था, हमने दोनों को अलग अलग कर दिया क्योंकि हमें a + b अयोटा की फॉर्म में आंसर देना है, सिंपल। अब आप इसे बेशक डिवाइड करना है तो डिवाइड कर लें, कटिंग करनी है तो कटिंग कर लें। अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग में हमारे पास क्या आता है, ये देखिए किस पे कटिंग हो रहा है, 2 के टेबल पे 2,
10 ज़ा 20 और 2 13 ज़ा, बेशक 2 पे डिवाइड करें, 26 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आपका 13 आएगा। इसी तरह 2 1 इज़ 2, 2 10 ज़ा 20। तो मेरा इसका आंसर क्या बना है इस क्वेश्चन का? हमारा आंसर आया है, एक तो आया है जी 13/10 प्लस ऊपर 1 है डिवाइडेड बाय 10 और इसके साथ अयोटा भी ऊपर है, तो हम अयोटा ऊपर भी लगा सकते हैं, हम अयोटा साइड पे भी लगा सकते हैं। आप ऐसे भी आंसर लिख दो, आपका तब भी ठीक है। अगर आपने ऐसे आंसर नहीं लिखना, आप यूं भी राइट कर सकते हैं 13/10 प्लस अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो अयोटा डिवाइडेड बाय 10। ये आपका ये भी आंसर है। आप ये लिख दें तब भी आपका कोई भी बंदा गलत क्वेश्चन आंसर नहीं करेगा, अगर ये लिख दें तब भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है और वो भी सेम इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन के जैसा है जो कि हमने अभी किया है। दरमियान में डिवाइड आ रहा है तो हमने इसे क्या करना है, डिवाइडेड फॉर्म में करना है। तो पहले हमारे पास क्या है, पहली वैल्यू हम राइट करेंगे 5 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय, क्योंकि डिवाइडेड फॉर्म में है तो दूसरा जो नंबर है उसे नीचे राइट किया, 6 माइनस 3 अयोटा। अच्छा, मैंने नेक्स्ट आपको क्या बताया था कि नीचे कभी भी अयोटा नहीं आना चाहिए। अगर अयोटा आएगा तो हम हर हाल में उसे रैशनलाइज करेंगे। बस ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, ये रट लेनी है कि हमारा वो आंसर नहीं होता। हमें उसे क्या करना होता है, चाहे जहाँ पे भी जिस जगह पे भी नीचे अयोटा आएगा वो हर हाल में आगे रैशनलाइज भी होगा। अगर आप रैशनलाइज करेंगे नहीं करेंगे तो वो क्वेश्चन आपका आंसर वो एग्जैक्ट नहीं आएगा, मतलब वो गलत होगा, उससे मज़ीद भी सॉल्व करना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसे रैशनलाइज करेंगे। हमारे पास क्या है, 5 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 अयोटा, इसे मल्टीप्लाई किया इसी के कॉन्जुगेट से, मतलब दरमियान में माइनस है तो दरमियान में प्लस कर देना है। 6 प्लस 3 अयोटा और 6 प्लस 3 अयोटा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ऊपर वाले देखें ना, ऊपर 5 प्लस 2 अयोटा है, इधर 6 प्लस 3 अयोटा, लेकिन नीचे सेम वैल्यू है, दरमियान में सिर्फ प्लस और माइनस है। याद रखिएगा कि जब भी हम लोग उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब रैशनलाइज करते हैं, तो हमें हमेशा जो हमारा फार्मूला बनता है ना, वो बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमेशा ए स्क्वायर, ये देखें ना 6 इधर भी 3 अयोटा, इधर भी 3 अयोटा, इधर माइनस है इधर प्लस है, तो हमारा कौन सा फार्मूला बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमेशा ये आप लोगों का फार्मूला बनता है। अच्छा जी, अब देखें हमारे पास मैंने आपको क्या बताया था कि हमेशा नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, ये देखें फार्मूला बनता है, इधर भी 6, तो वो क्या बनेगा, ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर का फार्मूला। तो ये देखें मैंने उसे राइट कर दिया है और ऊपर दो डिफरेंट वैल्यू थी तो हमने मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में राइट किया है। अब हम क्या करेंगे, इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हमारे पास 5 है तो हमने 5 राइट किया और अगली ब्रैकेट पूरी 6 प्लस 3 अयोटा। बेशक आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करें, हाँ जो बच्चे कर सकते हैं वो तो करें, लेकिन जिन्हें लगता है कि उनसे गलती होती है तो वो बेशक डायरेक्ट नहीं करें, आप सिंपल राइट करें पहले। प्लस 2 अयोटा, अगेन ये पूरी ब्रैकेट 6 प्लस 3 अयोटा, और ये 6 के ऊपर स्क्वायर हो तो 6 को मतलब स्क्वायर का मतलब 6 को 6 से ज़रब देनी है। 6 ज़ा 36 माइनस, इसी तरह ये स्क्वायर 3 पे है, जब ये स्क्वायर 3 पे आया तो ये क्या बन गया, 3 ज़ा 9। जब ये स्क्वायर अयोटा पे आया तो ये क्या बन गया, अयोटा का स्क्वायर। अब नेक्स्ट अगेन इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आया, मल्टीप्लाई किया, 5 6 ज़ा 30, 6 को 5 से ज़रब दें, दरमियान में प्लस 5 3 ज़ा, एक तो आया 15, लेकिन इसके साथ अयोटा है तो साथ में क्या आया, अयोटा, प्लस 6 2 ज़ा 12, इधर हमारे पास क्या आया, अयोटा प्लस 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 3 2 ज़ा 6, इधर भी अयोटा इधर भी अयोटा, तो ये क्या बना, अयोटा का स्क्वायर। अब नीचे हमारे पास क्या आया, 36 माइनस 9, और एक दफ़ा मैं राइट कर रही हूँ अयोटा स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में इसे क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे अयोटा स्क्वायर की, और वो क्या होती है हमेशा -1। एक तो हमारे पास है जी 30। अब देखें इधर भी खाली अयोटा है इधर भी खाली अयोटा है, तो पहले इन दोनों वैल्यूज़ को क्या कर देते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक इधर प्लस का 15, मतलब 15 आगे प्लस का 12 प्लस 12 इक्वल का बटन प्रेस किया तो हमारे पास क्या आया, 27
प्लस का वो भी प्लस 27, इसके साथ भी आयोटा था, इसके साथ भी आयोटा, तो इसके आंसर के साथ भी हमने क्या लगाया, आयोटा लगाया। अब प्लस एक तो हमारे पास क्या आया है 6 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, ये देखें ना 6 और आयोटा स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसके आंसर को भी हम उसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। आगे हमारे पास क्या है 36 माइनस 9, यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू वो क्या है माइनस का 1। अब अगेन इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आया 30 एज इट इज़ प्लस 27 आयोटा, इसी तरह हमने राइट किया। अब देखें प्लस माइनस माइनस 6 1 इज 6, इसी तरह 36 एज इट इज़ 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 9 1 इज़ 9, लेकिन माइनस माइनस वो क्या आ गया प्लस का 9। अब इसे मज़ीद हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आया, एक तो 30 और माइनस देखें ना इसके साथ आयोटा है, ना तो 30 के साथ आयोटा है ना ही 6 के साथ आयोटा है। एक तो हमारे पास क्या है जी 30 और साथ में हमारे पास माइनस का 6 तो ये हमारे पास क्या आया 24, यहाँ पे राइट किया। एक तो 24 प्लस और ये 27 आयोटा डिवाइडेड बाय 36 प्लस 9, ये 36 प्लस का 9 इक्वल का बटन प्रेस किया तो हमारे पास क्या आया 45, ये 45। अब सिंपल हमने क्या किया था कि हमने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आंसर देना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास नीचे 45 45 आया इसको इस पे भी डिवाइड कर दें और इसको इस पे भी, क्योंकि ये इसका भी है और ये इसका भी है तो इसे अलग अलग कर देते हैं। तो पहले हमारे पास क्या आया 24 डिवाइडेड बाय 45, दरमियान में प्लस और 27 डिवाइडेड बाय 45, ये साथ में ऊपर आयोटा है तो आप आयोटा भी राइट करेंगे। अब नेक्स्ट अगर इसकी कटिंग होती है तो बेशक इसकी कटिंग करें, अगर इसकी कटिंग नहीं होती तो इसकी कटिंग बेशक ना करें। देखें ना 24 और 45 ये हमारे 3 के टेबल पे जा रहे हैं, तो ये देख लें, मैं आपको एक दफ़ा करके भी दिखा रही हूँ कि ऊपर क्या है 24, तो ये देखें 3 के टेबल में 24 को अगर डिवाइड करें 3 पे तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 8 आ रहा है, मतलब अगर 3 पे डिवाइड किया तो इसका क्या आया हमारे पास 8। अब देखना है 45 क्या 3 के टेबल पे जाता है, ये देखें 45 को डिवाइड किया हमने 3 पे तो ये क्या आ रहा है जी 15, मतलब इस पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया इसका 15। इसी तरह 27 भी जाता है, ये देखें 27 डिवाइडेड बाय 3 तो हमारे पास आंसर क्या आया 9, मतलब ये कटिंग करें तो इसका आंसर आता है 9। और ये 45 को अगेन तो हमारे पास क्या आया 45 को तो खैर हमने डिवाइड किया है, ये देखें तो हमारे पास वो 15 आया। मैं इधर राइट कर रही हूँ एक दफ़ा 15, तो हमारे पास ये आया ऊपर 8 बाय 15 प्लस। अब ज़रा देखें इधर 9 है इधर 15 है तो ये दोबारा नहीं हो रहा, 3 पे दोबारा इसकी कटिंग हो रही है, 3 ज़ा 9 और 3 5 ज़ा 15, मतलब ये और भी इसकी कटिंग हो रही थी तो हमने मज़ीद भी कटिंग कर दी। तो हमारे पास एक तो 3 है ऊपर, ये 3 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आया 5। अब देखें ये साथ आयोटा भी था, इमेजिनरी पार्ट है तो इमेजिनरी पार्ट में हर हाल में आयोटा आता है, तो हम साथ क्या राइट करेंगे आयोटा, ये इसका आंसर है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो उसमें क्या कहा गया है कि राइट एडिटिव इनवर्स, हमने क्या करना है एडिटिव इनवर्स निकालना है फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर। पीछे हमने 9th क्लास में प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी तो उसमें हम क्या फाइंड करते थे, एक सिंपल नंबर का एडिटिव इनवर्स फाइंड करते थे या एडिटिव आइडेंटिटी। अब आप लोग थोड़ा सा रिमाइंड करें कि हमारे पास प्रॉपर्टीज़ में एडिटिव इनवर्स हमने किसको पढ़ा था कि एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है 0 होती है। तो हमने सेम एडिटिव इनवर्स में जो भी हमें कोई नंबर दिया जाएगा तो उसके हमने उसका इनवर्स लेना है। अगर कोई नंबर पॉजिटिव होता है तो उसी को, फॉर एग्जांपल 4 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -4। अगर कोई -4 है तो उसका इनवर्स क्या होगा, मतलब उसका अपोजिट नंबर, उसका उलट। अगर 4 है तो जमा का 4 है तो माइनस का 4 हो जाएगा, अगर माइनस का 4 हमारे पास कोई नंबर है तो जमा का 4 हो जाएगा। सिर्फ साइन हमने क्या करना है, चेंज करना है। अब ये कम्प्लेक्स नंबर है तो कम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, एक तो होता है रियल पार्ट, कोई भी नंबर, ये देखें हमारे पास 5 जैसे कि रियल नंबर है और एक हमारे पास इमेजिनरी नंबर होता है। तो हमने सिंपल इसमें भी क्या बनाना है जी 0 बनाना है, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी बनानी होती है कोई भी एडिटिव इनवर्स नंबर लेके। तो चलिए थोड़ा सा आप प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं ताकि आप लोगों को कुछ याद आए।
हमारे पास क्या थी, एडिटिव इनवर्स। ये आपके पेज नंबर 8 पे दी हुई है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, फॉर एवरी कम्प्लेक्स नंबर जी के जेड, कोई भी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, देयर एग्जिस्ट अ कम्प्लेक्स नंबर माइनस जी। मैंने आपको वही चीज़ बताई है कि अगर कोई नंबर हमारे पास पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव लेते हैं, अगर कोई नंबर नेगेटिव है तो उसका हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, सच दैट। और उन दोनों को सॉल्व करें तो हमारे पास बस आंसर क्या बनना चाहिए, ज़ीरो बनना चाहिए। तो ये फिर मतलब कोई भी कम्प्लेक्स नंबर, वो देखना जेड से डिनोट कर रहे हैं, इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ जी। अब देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। उसमें क्या है कि 3 + 2 आयोटा। अब हमने क्या करना है, इन्वर्स लेना है। मतलब अगर 3 है तो हम क्या लेंगे, माइनस का 3, ताकि ये ज़ीरो बने। ये लिया हमने माइनस का 3, ये प्लस का 2 आयोटा है तो हम क्या करेंगे, माइनस का 2 आयोटा। बस हमने, उन्होंने कहा है कि एक ऐसा नंबर लेना है उसका एडिटिव इन्वर्स। अब देखिए जमा का 3 और माइनस का 3 आपस में जब ख़त्म हो जाता है तो हमारे पास क्या रहा, यहाँ पे ज़ीरो बन गया। इसी तरह जमा का 2 आयोटा है, माइनस का 2 आयोटा, ये दोनों आपस में अगर प्लस माइनस करें तो ये भी हमारे पास प्लस का 0 आयोटा बन गया। तो हमने क्या बनाना होता है, ज़ीरो बनाना होता है। तो हमारा ये ज़ीरो बन गया। ये बनाना नहीं है, बस हमने वो नंबर लिखना है जिससे हमारे पास मतलब वो ज़ीरो बने। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 - 3 आयोटा। तो 4 का इन्वर्स क्या होता है, माइनस का 4, सिंपल। आगे +3 आयोटा है तो -3 आयोटा है तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का 3 आयोटा। बस ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 5 है तो माइनस का 5 आ गया, माइनस का 7 आयोटा है तो प्लस का 7 आयोटा आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखिए इसमें रियल पार्ट हमारे पास क्या है, माइनस का 2/3 तो हम क्या कर देंगे, प्लस का 2/3। इसी तरह ये प्लस का 5/4 आयोटा है तो हम माइनस का 5/4 आयोटा। इसमें आपने क्या करना है, सिर्फ हमने एडिटिव इन्वर्स के उसका इन्वर्स लिखना है, उसे बना के ज़ीरो नहीं बनाना। जमा का 3 था तो माइनस का 3 कर दिया, जमा का 2 आयोटा था तो माइनस का 2 आयोटा। सिंपल हमने उसके एडिटिव इन्वर्स को राइट करना है बस। ये हमारे क्वेश्चन एमसीक्यूज में आएंगे, वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके पेपर में। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। उसमें क्या कहा गया है कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। हमने अब क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर। हर कम्प्लेक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। अच्छा, पहले तो हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का पता होना चाहिए कि वो हमारे पास क्या चीज़ है। एक तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पता होना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव की बात हो रही है तो फिर हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी पता होनी चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, वो 1 होती है कि आइडेंटिटी अपनी शनाख्त। ये चीज़ याद रखिएगा कि अब देखें कि हम हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो नंबर होना चाहिए, मतलब वो नंबर होता है कि अगर हम किसी भी नंबर के साथ उस नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमारी वही चीज़ आए। अगर 4 है तो 4 को किसी ऐसे नंबर के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 4 ही आए। तो देखिए वो वाहिद एक नंबर हमारे पास 1 है कि किसी भी नंबर को अगर इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हमारे पास वही नंबर आता है। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हुई, 1। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपको याद रही कि वो हमारे पास 1 है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑटोमेटिकली हमारा बिल्कुल ठीक होता है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है जी, 1। इसी तरह एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0। आइडेंटिटी मतलब शनाख्त। ये चीज़ याद रखें कि शनाख्त के कोई भी ऐसे नंबर के साथ या तो उसे जमा करें, अगर एडिटिव है तो जमा करना है कि वही नंबर आए, और मल्टीप्लिकेटिव है तो किसी भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वही नंबर आए। अब देखिए 0 ऐसा नंबर है जिसमें कोई भी नंबर जमा करें तो हमारे पास वही नंबर आता है जो पहले से मौजूद हो। मतलब 4 को अगर जमा करें 0 से तो हमारे पास 4 ही आंसर आया। इसी तरह अगर 4 को ज़रब देंगे 1 के साथ तो वही हमारे पास 4 ही आया। इट्स मीन एडिटिव आइडेंटिटी में 0 हमारे पास होता है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, 1 होता है। तो सेम जैसे पीछे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है कि हमारे पास है एडिटिव इन्वर्स, वही सेम पीछे जो हमने क्वेश्चन किया है कि एडिटिव इन्वर्स में हमने 0 बनाना होता है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमने 1 बनाना है, वही हमने आइडेंटिटी बनानी होती है, चाहे वो एडिटिव की बात कर रहे हो चाहे वो मल्टीप्लिकेटिव की। अगर अब एडिटिव है तो एडिटिव इन्वर्स में हमने 0 बनाना है, और अगर मल्टीप्लिकेटिव है तो उसमें हमने 1 बनाना है। तो चलिए देखते हैं इसे 1 कैसे बनाया जाता है। अब देखिए थोड़ा सा इसे पढ़ लेते हैं सिंपल नंबर में। अगर हमारे पास कोई भी नंबर है जी 5, हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। मतलब इस 5 को हमने क्या बनाना है जी, एक हमारे पास वो
ऐसे सॉल्व करना है कि हमारे पास एक आंसर बने, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। तो हम इसे किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 1 बनेगा। सिंपल नंबर हो तो हम उसे क्या कर देते हैं, उसी नंबर को बटे में कर देते हैं। अब देखिए ये 5 से कट गया, तुम्हारे पास क्या आया, 1 आया। अगर मेरे पास होता माइनस का 5, मैं उसे मल्टीप्लाई कर देती -1/5 के साथ। ये 5 से कट गया, तो हमारे पास क्या आंसर आया, =1। इधर अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही 1/5 करना है, अगर नेगेटिव -5 है तो नेगेटिव ही -1/5 करना है। और एक और चीज़, अगर हमारे पास आता है बटे में कोई वैल्यू, ये तो सिंपल सिंगल नंबर था ना, ये देखें मैंने इधर प्लस का 5 लिया था, ये हमने माइनस का 5 लिया था। अगर मेरे पास कोई नंबर आता है और वो है 3/4, तो इसका भी हमने क्या बनाना है, एडिटिव आइडेंटिटी 1 बनानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। बटे में अगर कोई वैल्यू होती है उसे उल्टा देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। 4 नीचे है तो 4 को ऊपर कर दें, 3 ऊपर है तो 3 को नीचे। ये देखिए 3 से कट गया, 4 से कट गया, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1। बस ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी हमारे पास सिंगल नंबर होगा उसे 1 बाय वो नंबर कर देंगे। अगर कोई नंबर हमारे पास बटे में होगा, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म होगी, तो हम उसे क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे, उल्टा के उसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास वो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ये तो था सिंपल नंबर से। अब हमने किससे करना है, कम्प्लेक्स नंबर। तो चलें अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं जी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमने इसका क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। अब जैसे मैंने पीछे आप लोगों को ये चीज़ समझाई थी कि अगर ये देखें ना, सिंपल यूँ समझे कि सिंगल नंबर है। अगर हमारे पास पीछे मैंने आपको बताया था कि अगर 5 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/5 के 5 को 1/5 लिखेंगे तो वो आपस में क्या होगा, कट होगा, और वो क्या बनेगा, 1 बनेगा। अब सिंपल हमने इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है, तो हमारे पास इस नंबर का क्या बनेगा, ऊपर आ जाएगा 1, नीचे डिवाइडेड बाय जो नंबर है वही 4 + 5 अयोटा। ये चीज़ याद रखिएगा, हमने इसकी कटिंग करके 1 नहीं बनाना। उन्होंने हमें कहा है कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, हमने वो लिखा है। अब ज़रा देखिए नीचे हमारे पास अयोटा है, तो हम नीचे अयोटा नहीं छोड़ते, उसे हर हाल में हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ पे भी इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, 1/4 + 5 अयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे उसी के कंजुगेट के साथ। तो हमारे पास क्या आएगा, 4 - 5 अयोटा, 4 - 5 अयोटा। अब इसे हमने मज़ीद सॉल्व किया, 4 - 5 अयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो वही आंसर आया, 4 - 5 अयोटा। अब देखें नीचे हमारे पास क्या बना, इधर 4 + 5 अयोटा, इधर 4 - 5 अयोटा। तो ये हमारा फार्मूला बन रहा है। वो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, a² - b² = a - b और a + b। अब देखिए ये चीज़ हमारे पास मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला लगा देंगे कि हमारे पास क्या आया, a² इट्स मीन 4 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस, और इधर 5 अयोटा, 5 अयोटा का भी स्क्वायर। अब नेक्स्ट इसे मज़ीद सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया, एज इट इज़ 4 - 5 अयोटा डिवाइडेड बाय, अब 4 4 ज़ा 16 माइनस 5 के ऊपर स्क्वायर है तो 5 5 ज़ा क्या होता है 25, और इधर 7 अयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है, तो ये हमारे पास अयोटा स्क्वायर ही आया। अब हमने इसे मज़ीद सॉल्व करना है कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। वो हमारे पास क्या है, मैं इधर ऊपर राइट कर रही हूँ, 4 - 5 अयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास 16 माइनस ये 25, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ये अयोटा स्क्वायर = होता है -1 के। तो हम अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या है जी, -1 ये। अब अगेन 4 - 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 16 एज इट इज़। ये देखें ना 25 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इट्स मीन माइनस माइनस प्लस, और ये हमारे पास क्या आया 25। अब इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे जी। अब देखें इन दोनों को हमने क्या करना है, प्लस करना है। तो हमारे पास क्या है 16 प्लस नीचे 25
इन दोनों को ऐड किया तो ये क्या बना 41। तो हमारे पास आया ऊपर 4 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। अब ज़रा देखें ये जो 41 है ये 4 के नीचे भी है और ये 41 हमारे पास 5 आयोटा के नीचे भी है। तो हम इसको अलग अलग दोनों पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। एक हमारे पास क्या आया 4 डिवाइडेड बाय 41, दरमियान में माइनस और 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 41, ये इसका आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह है। वो क्या है हमारे पास 6 प्लस 2 आयोटा। तो इसका एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 आयोटा। अब देखें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो हमने लिखा, लेकिन अब नीचे हमारे पास आयोटा आ गया तो इसे मज़ीद हमने सॉल्व करना है। नीचे कभी भी आपने आयोटा नहीं छोड़ना, ये चीज़ याद रखिएगा। अब हमारे पास क्या आया 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं हमेशा। 6 दरमियान में प्लस 2 आयोटा, तो हम दरमियान में क्या कर देंगे माइनस 2 आयोटा। 6 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 आयोटा। अब इसे मज़ीद सॉल्व किया तो ये देखिए 6 माइनस 2 आयोटा जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास वही नंबर आएगा, क्योंकि 1 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आता है। तो हमारे पास ये क्या बना 6 माइनस 2 आयोटा एज इट इज़ डिवाइडेड बाय। अब देखें ये हमारा फार्मूला है 6 माइनस 2 आयोटा और 6 प्लस 2 आयोटा, ये हमारे पास क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। पीछे जैसे कि मैंने राइट भी किया है कि हमारे पास ये क्या है, ये फार्मूला है। ये देखें a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी। तो सिंपल हमने क्या करना है, जब भी हम उसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा हमारा नीचे फार्मूला बनता है। तो एक हमारे पास क्या है 6 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। अब इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आया, ये 6 माइनस 2 आयोटा एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें 6 6 हमारे पास क्या आया 36 माइनस अब 2 का स्क्वायर लें तो 2 हमारे पास क्या होता है 4 आयोटा का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आया एज इट इज़ आयोटा स्क्वायर। अब इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये 6 आयोटा स्क्वायर की अब वैल्यू लगानी है। एक हमारे पास क्या है जी 6, ये हमने राइट किया 6 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये देखे ना इधर 36 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर की अब हमने क्या करना है सिंपल वैल्यू लगानी है। तो हमारे पास 36 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है माइनस का 1। अब इसे मज़ीद हमने सॉल्व करना है तो हमारे पास एक तो है जी 6 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय, एक हमारे पास क्या है 36 एज इट इज़ माइनस, अब ये माइनस और ये माइनस हमारे पास क्या हो गया प्लस और यहाँ पे क्या आ गया 4। अब नेक्स्ट इसे मज़ीद सॉल्व किया 6 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय, अब देखें ना 36 और 4 हमारे पास ये क्या होता है जी 40। अब देखें ये जो 40 है ये दोनों की वैल्यू है। 40 कहाँ पे आएगा, एक 46 के नीचे आएगा डिवाइड कर देंगे और एक 42 आयोटा के नीचे। हमारे पास क्या आया 6 डिवाइडेड बाय 40 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 40, मतलब इन दोनों को हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। अब जब डिवाइड किया तो हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखें ना 6 है इवन नंबर है, 40 भी इवन नंबर है, 2 इवन नंबर है, 40 भी इवन नंबर है। तो इसे सिंपल हम क्या करेंगे कटिंग करेंगे। 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4 और हमारे पास क्या आया 0। इसी तरह 2 1 इज़ 2 और 2 2 ज़ा 4 और हमारे पास क्या आया 0। सिंपल हमने इसकी क्या की है कटिंग की है। अब हमारे पास इसका आंसर क्या बना 3/20, 3/20 और माइनस दरमियान में है और 1 ऊपर है। 1 ये देखें ना ब्लैक से कटिंग की है। 1 डिवाइडेड बाय 20 और साथ में इधर आयोटा है तो हम आयोटा राइट करेंगे, ये हमारा इसका आंसर है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसे भी सिंपल वैसे ही जो पहला और दूसरा पार्ट किया है वैसे ही करना है। ऊपर कर देंगे 1 डिवाइडेड बाय, नीचे हम क्या कर देंगे जो वैल्यू है 7 माइनस 3 आयोटा। अब इसे मज़ीद हमने क्या करना है सॉल्व करना है, क्योंकि नीचे आयोटा है तो इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 7 माइनस
3 आयोटा को मल्टीप्लाई कर दिया 7 प्लस 3 आयोटा से डिवाइडेड बाय 7 प्लस 3 आयोटा। अब इसे मज़ीद मल्टीप्लाई करना है, तो अगर 7 प्लस 3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वही नंबर आता है 3 आयोटा। अब नीचे हमेशा क्या बनता है फार्मूला, वो किसका फार्मूला है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। ये पीछे बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ये अब आप लोगों को रट जानी चाहिए। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऊपर एज इट इज़ 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, इसे मज़ीद सॉल्व किया। ये देखिए 7 का स्क्वायर 7 7 ज़ा 49 माइनस, अब 3 का स्क्वायर आए तो 3 3 ज़ा क्या होता है 9, और साथ अयोटा है तो अयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है, तो हमारे पास क्या आया अयोटा का स्क्वायर। अब नेक्स्ट इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, अयोटा स्क्वायर की हमने क्या करनी है, वैल्यू लगानी है। तो हमारे पास ये क्या है, ऊपर 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, एक हमारे पास क्या है 49, दरमियान में माइनस, और फिर हमारे पास क्या है 9, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू वो क्या होती है माइनस का 1। अब इसे मज़ीद सॉल्व किया तो हमारे पास ऊपर क्या है 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 एज इट इज़। अब ये देखिए माइनस माइनस हमारे पास क्या आया प्लस 9, 1 इज़ 9। अब 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 और 9 को ऐड करें तो हमारे पास 58, बेशक आप कैलकुलेटर से भी ऐड कर सकते हैं 58। अब देखें ये जो 58 है इसको डिवाइड करना है, क्योंकि ये एलसीएम फॉर्म में है, मतलब दोनों का कंबाइंड नंबर है, तो हम इन दोनों को अलग अलग कर देंगे। क्या किया 7 डिवाइडेड बाय 58, इसे अलग कर दिया, दरमियान में प्लस, और ये 3 डिवाइडेड बाय 58, और साथ में हमारे पास क्या आया है अयोटा। ये इसका आंसर है। देखें ना, ऐसे हम ये क्यों राइट करते हैं, हमने वैसे इसे किस फॉर्म में राइट करना होता है, हमने इसे राइट करना होता है ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में। तो इसलिए ये देखें, अब ये पूरी जो फॉर्म है ये पूरी हमारे पास एक ही फॉर्म बन गई, और ये सारी मतलब ये रियल और ये इमेजिनरी ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म हमारे पास बन गई है। तो ये हमारा इसका आंसर है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अंडर रूट में 5 माइनस 4 आयोटा। अब सिंपल ये हमारे पास जी है, तो हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखेंगे। देखें ना, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास क्या होता है, अगर कोई भी नंबर जी होता है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है जी माइनस 1, मतलब उसे बटे में लिखना है। तो सिंपल हमारे पास क्या आया, जी का 1 बाय वो नंबर, तो हमारे पास क्या आया अंडर रूट 5 माइनस 4 आयोटा। अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम इसका क्या करेंगे मैग्नीट्यूड लेंगे, तो हमारे पास क्या है अंडर रूट 5 माइनस 4 आयोटा को मल्टीप्लाई किया अंडर रूट 5 प्लस 4 आयोटा, और अंडर रूट 5 प्लस 4 आयोटा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इस पूरे ऊपर वाली वैल्यू को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया अंडर रूट 5 प्लस 4 आयोटा, और नीचे हमेशा क्या बनता है फार्मूला, मतलब अंडर रूट 5 का स्क्वायर, दरमियान में प्लस माइनस माइनस, इधर भी 4 आयोटा है इधर भी 4 आयोटा, तो हमारे पास क्या आया 4 आयोटा का स्क्वायर। अब इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे, ऊपर हमारे पास है अंडर रूट 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय, अब देखें हमारे पास इसकी कटिंग हो रही है। देखें ना, हम हमेशा जो अंडर रूट होता है ये अंडर रूट स्क्वायर रूट से क्या हो जाता है कट जाता है, 2 अंडर रूट से कट गया तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, एक तो आ गया है जी 5 माइनस 4 के ऊपर स्क्वायर है तो 4 4 हमारे पास क्या होता है 16, और साथ में अयोटा के ऊपर स्क्वायर है तो अयोटा स्क्वायर। अब इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आया अंडर रूट में 5 प्लस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय अयोटा स्क्वायर, ये अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगानी है। अब हमारे पास आया 5 माइनस 16, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है माइनस का 1। अब इसे मज़ीद सॉल्व किया, अंडर रूट में 5 प्लस 4 अयोटा डिवाइडेड बाय, इधर हमारे पास क्या आया, एक तो आया जी 5 माइनस माइनस प्लस, और साथ में क्या आया 16। अब इसे हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या आया, दोबारा अंडर रूट में 5 5
प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय, अब देखिए 16 एक हमारे पास 16 है और एक हमारे पास 5, तो ये कितना बना 21। तो हम नीचे क्या राइट कर देंगे 21। अब देखिए ये 21 इन दोनों की वैल्यू है तो हम इन दोनों को अलग अलग कर देंगे। एक तो हमारे पास क्या है √5 डिवाइडेड बाय 21, दरमियान में प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 21, ये इसका आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। उसमें हमें दिया गया है कि इफ़ उन्होंने z की वैल्यू, मतलब हमें कोई से भी 3 उन्होंने कम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, एक Z1 दिया है, Z2 दिया है, Z3 दिया है, और उन्होंने क्या बोला है कि वेरीफाई करना है हमने। हमारे पास क्या है Z1 प्लस Z2, वो पहला जो सवाल है वो कह रहे हैं कि बराबर है Z2 प्लस Z1 के। हमने ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, ये देखें ना, हमने प्रॉपर्टीज़ की हैं। ये कौन सी प्रॉपर्टी दी कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि इन दोनों में जमा यूज़ हो रहा है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों में मल्टीप्लाई यूज़ हो रहा है। और इसी तरह ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि हमारे पास क्या होती है Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट में प्लस Z3, मतलब तीसरी वैल्यू इज इक्वल टू, फिर ये देखिए इधर Z हमारा ब्रैकेट में है तो इधर Z बाहर आ जाएगा Z1, और अगली जो दो वैल्यू हैं वो कौन सी, वो नेक्स्ट किस में आ जाएंगी ब्रैकेट में। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह ये देखिए Z1, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है पीछे, तो वो क्या था Z1 और Z1 का इन्वर्स, ये देखें ना इन्वर्स वाला हमने किया है। तो अगर किसी भी नंबर को उसके इन्वर्स के साथ सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है 0, मतलब एडिटिव इन्वर्स है ये। देखें ना, उसके इन्वर्स के साथ उसे सॉल्व किया है तो हमारे पास वो क्या आया है 0, ये एडिटिव इन्वर्स। तो इसे भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, सिंपल, आप लोगों ने इसे वेरीफाई करना है कि क्या ये वाकई इक्वल है या नहीं। हमने ये 9th क्लास में क्वेश्चन किए हुए भी हैं। अच्छा, ये जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या है कि Z1 प्लस Z2 इन दोनों को जमा करना है और हमारे पास इक्वल होना चाहिए Z2 प्लस Z1 के। पहले हम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, तो हमारे पास क्या है Z1 प्लस Z2 को, इन दोनों को हमने जमा करना है। Z1 हमारे पास क्या है, Z1 हमारे पास है 2 प्लस 5 आयोटा, तो हम इसे राइट करेंगे 2 प्लस 5 आयोटा। अब ये दरमियान में प्लस है, पहले एक दफ़ा मैं इसे ब्रैकेट में राइट करने लगी हूँ क्योंकि Z1 की वैल्यू है प्लस, अब Z2 की वैल्यू, Z2 हमारे पास क्या है 1 माइनस 3 आयोटा, 1 माइनस 3 आयोटा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि दरमियान में प्लस है तो हम सिंपल इसे सॉल्व करेंगे जैसे हमने एक्सरसाइज में किया था। 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 1 माइनस 3 आयोटा। अब ज़रा देखिए कि हमारे पास हमेशा जब ऐड करते हैं तो रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ करते हैं। इधर 2 है और इधर जो रियल पार्ट है उसका 1 है। 2 और 1 हमारे पास क्या आया जी 3। अब देखें नेक्स्ट 5 आयोटा है प्लस का और माइनस का 3 आयोटा, इन दोनों को सॉल्व करें तो हमारे पास क्या बना, 5 में से 3 माइनस किया तो ये हमारे पास पॉजिटिव 2 आयोटा है। ये इसकी एक साइड हमारी प्रूव हो गई है। अब हमने क्या करना है, दूसरी साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर है। अब राइट हैंड साइड उसमें क्या है Z2 प्लस Z1, इन दोनों को करना है। सबसे पहले Z2 की वैल्यू, Z2 हमारे पास क्या था, वो था 1 माइनस, ये देखिए 1 माइनस 2 आयोटा, 1 माइनस 3 आयोटा, ब्रैकेट दरमियान में प्लस, तो हमने प्लस लगाया। अब Z1 की वैल्यू ये, वो हमारे पास क्या है 2 प्लस 5 आयोटा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आया 1 माइनस 3 आयोटा प्लस ब्रैकेट को खोल दें 2 प्लस 5 आयोटा। अब रियल को रियल के साथ ये देखें, प्लस का 1 है और प्लस का 2 है, प्लस का 1 और प्लस का 2 इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आया 3। अब नेक्स्ट ये इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ माइनस 3 आयोटा और प्लस का 5 आयोटा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आया प्लस का 2 आयोटा। अब देखिए ये दोनों हमारे पास, इसका जो आंसर आया है वही हमारे पास ये आंसर आया है। तो हम क्या कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो प्रूव्ड जी। अब नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, उसमें क्या है कि Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। तो इन दोनों को प्रूव करते हैं कि क्या ये वाकई ठीक है। पहले हमारे पास Z1 की वैल्यू, तो Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये पीछे हमने Z1 और Z2 की वैल्यू लिखी हुई है।
तो Z1 हमारे पास 2 + 5 आयोटा Z1 और Z2 हमारे पास 1 - 3 आयोटा। तो हम इसे राइट कर लेते हैं। Z1 हमारे पास 2 + 5 आयोटा और Z2 हमारे पास 1 - 3 आयोटा। आप बेशक अपनी बुक सामने रखें ताकि आपको पता हो कि यही वैल्यू है। अब सिंपल हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाना है कि पहले 2 को लिखेंगे, ये देखना, पहले 2 और फिर इस वैल्यू को, पहले 2 को राइट किया और अगली पूरी ब्रैकेट ये 1 - 3 आयोटा। अब नेक्स्ट +5 आयोटा, +5 आयोटा अगेन 1 - 3 आयोटा, सिंपल मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 इज़ 2 - 3 को 2 से, 3 2 ज़ा 6, लेकिन इसके साथ आयोटा है तो हम आयोटा लगाएंगे। आगे प्लस, अब 5 आयोटा को 1 से तो 5 आयोटा ही आया, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 5 3 ज़ा 15, लेकिन इधर बाहर भी आयोटा है अंदर भी आयोटा है, तो आयोटा को आयोटा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, आयोटा का स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 2। अब देखिए ये सिंपल वैल्यू माइनस का इमेजिनरी दोनों पार्ट है ना, ये माइनस का 6 आयोटा और प्लस का 5 आयोटा, जब इन दोनों को सॉल्व किया माइनस के 6 में से जमा का 5 निकालेंगे तो माइनस का आयोटा आया। आप बेशक कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। माइनस, अब हमारे पास है जी 15 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू वो है माइनस का 1। अब नेक्स्ट इससे मज़ीद सॉल्व करेंगे, 2 माइनस आयोटा, ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस और साथ हमारे पास क्या आया 15। अब देखिए 15 हमारे पास रियल पार्ट है और 2 भी रियल पार्ट है, इन दोनों को सॉल्व करना है। 15 और 2 17 और माइनस आयोटा, ये हमारी इसकी एक साइड प्रूव हो गई। अब हमने क्या करनी है, इसकी सेकंड साइड निकालनी है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, Z2 को मल्टीप्लाई करना है Z1 के साथ। Z2 को अब पहले रखना है और Z1 को बाद में। इसकी है जी ये अब राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में पहले 1 - 3 आयोटा Z2 की वैल्यू, ये देखना Z2 की वैल्यू ये बाद वाली, और Z1 की ये पहली वाली वैल्यू, वो क्या है 2 + 5 आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 1 को राइट किया और 2 + 5 आयोटा, 2 + 5 आयोटा। अब नेक्स्ट हमारे पास माइनस का 3 आयोटा इनटू ये दोबारा ये वाली ब्रैकेट 2 + 5 आयोटा। अब इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे, इसे 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 इज़ 2 + 5 1 इज़ 5, साथ में आयोटा। अब देखिए ये माइनस है तो माइनस का साइन, 3 2 ज़ा 6 और साथ आयोटा, माइनस प्लस माइनस, 5 3 ज़ा 15, इसके साथ भी आयोटा है इधर भी आयोटा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर आया। अब नेक्स्ट मज़ीद मल्टीप्लाई, ये 2, ये देखें ना रियल पार्ट सिर्फ एक ही है, इसके साथ आयोटा स्क्वायर है जो कि हमने वैल्यू लगानी है। अब देखिए जमा का 5 आयोटा है, माइनस का 6, इन दोनों को सॉल्व करें तो हमारे पास माइनस के 6 में से जमा का 5 निकाले, आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं ये। अब -15 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाते हैं तो वो हमारे पास क्या है, माइनस का 1। अब नेक्स्ट इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे, हमारे पास है 2 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस और 15। अब मज़ीद सॉल्व किया, ये 15 और 2 इन दोनों को, ये 15 भी हमारे पास जमक है और 2 भी जमक है, तो हमारे पास ये क्या आया, प्लस का 17 और माइनस का आयोटा, ये सो प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये देखिए जो इसका आंसर आया है वही हमारा इसका आंसर आया, ये दोनों सेम आंसर हैं जी। अब नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट थर्ड, तो उसमें क्या कहा है कि Z1 प्लस, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, हमने सिंपल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सॉल्व करना है। तो Z1 है तो पहले Z1 की वैल्यू लगाएंगे और मैं बड़ी ब्रैकेट यूज़ करने लगी हूँ, ये Z1। अब देखें Z1 हमारे पास इधर वैल्यू है वो क्या है, Z1 की 2 + 5 आयोटा, तो इसकी वैल्यू इधर पुट करते हैं, 2 + 5 आयोटा, और दरमियान में अब हमारे पास प्लस है तो मैं इसे ब्रैकेट में राइट करने लगी हूँ,
प्लस अब Z2 की वैल्यू हमारे पास है ये 1 माइनस 3 आयोटा, तो ये राइट करते हैं 1 माइनस 3 आयोटा। अब ब्रैकेट क्लोज, ये देखें ना ये ब्रैकेट में था इसलिए बड़ी ब्रैकेट लगाई। अब प्लस अब Z3 की वैल्यू ये देखिए लिखी हुई है वो 2 प्लस आयोटा। आप बेशक अपनी बुक भी सामने रखें, 2 प्लस आयोटा। ये अब इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे ऐड करते हैं। 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 1 माइनस 3 आयोटा, ये अब प्लस इसको एज इट इज़, तो वो क्या है हमारे पास 2 प्लस आयोटा, सिंपल। अब नेक्स्ट जो रियल पार्ट इन दोनों को, ये 2 और प्लस का 1, ये हमारे पास क्या बना प्लस का 3, ये 3। अब देखें इमेजिनरी पार्ट, तो ये देखें जमा का 5 आयोटा है और माइनस का 3, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस का 2 आयोटा जी। अब ये देखिए ये हमारा सॉल्व हो गया। मजीद इससे हम सॉल्व नहीं कर सकते तो मैं अब इसको भी ब्रैकेट में राइट करने लगी हूँ, छोटी ब्रैकेट में। अब साथ हमारे पास क्या है प्लस का साइन, तो प्लस क्योंकि ये सॉल्व हो चुका है अब इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे 2 प्लस आयोटा। अब इसकी ब्रैकेट खोलते हैं तो हमारे पास क्या आया है, एक है जी 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा। अब अगेन 3 जमक है और 2 भी जमक है, 3 और 2 हमारे पास क्या बने 5। अब इसके साथ भी अयोटा है, इसके साथ भी अयोटा, तो हमारे पास एक 2 अयोटा और एक सिंपल अयोटा, इनकी तादाद बतानी है 2 और ये एक 3, तो हमारे पास ये क्या बना प्लस का 3 अयोटा। ये हमारी एक साइड प्रूव हो गई है। अब हमने क्या करनी है राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड कि Z1 को प्लस करें Z2 प्लस Z3, मतलब इन दोनों को पहले हमेशा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसका जो आंसर आता है उसको जो ब्रैकेट से बाहर नंबर है ना उसके साथ हमने सॉल्व करना है। तो ये नेक्स्ट सॉल्व किया जाता है। हमारे पास क्या है Z1 को हमने एज इट इज़ राइट किया प्लस, अब पहले Z2 प्लस Z3 को, इन दोनों को हमने क्या करना है ब्रैकेट में सॉल्व करना है। पहले इन दोनों की वैल्यू लिखते हैं। पहले Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, Z1 की वैल्यू ये Z1 2 प्लस 5 आयोटा, तो पहले इसकी वैल्यू राइट करते हैं 2 प्लस 5 आयोटा, इसे ब्रैकेट में प्लस अब Z2 की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे अब बड़ी ब्रैकेट यूज़ करनी है क्योंकि हमने अंदर छोटी ब्रैकेट यूज़ करनी है। तो Z2 की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस 3 आयोटा, ये ब्रैकेट में दरमियान में प्लस है तो प्लस का साइन। अब Z3 की वैल्यू, तो हमारे पास क्या है 2 प्लस आयोटा। आप बेशक अपनी बुक सामने रखें, ये इन दोनों की वैल्यूज़ हमने राइट की। अब हमेशा बड़ी ब्रैकेट में जो पहले वैल्यूज़ है ना, हमेशा जो ब्रैकेट में होता है पहले उसे सॉल्व करते हैं। तो ये 2 प्लस 5 आयोटा एज इट इज़ प्लस, अब इस ब्रैकेट में अंदर जो ब्रैकेट की वैल्यू है इसे खोलेंगे 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है 2 प्लस 5 आयोटा प्लस, इन दोनों को सॉल्व करें। ये देखिए रियल पार्ट, इधर प्लस का 1 है इधर प्लस का 2 और 1 हमारे पास क्या बना 3, ये ब्रैकेट, और प्लस माइनस का 3 आयोटा है और प्लस का 1, इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे माइनस का 3 है और जमा का 1 है, तो 3 में से 1 निकालें तो माइनस का ये क्या बना 2 आयोटा। ये दोनों भी सॉल्व हो गए। अब मज़ीद इन दोनों को सॉल्व करना है तो अगेन इनकी ब्रैकेट को खोलते हैं। एक तो हमारे पास है जी 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस 2 आयोटा। अब इसे मज़ीद सॉल्व किया, ये देखें जमा का 3 है और जमा का 2 है, 3 और 2 हमारे पास ये कितने बने 5। अब प्लस का 5 आयोटा है माइनस का 2 आयोटा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या बना प्लस का 3 आयोटा। तो ये हमारी इक्वेशन 2 बनी, मतलब जो हमने राइट हैंड साइड फाइंड की है
तो देखें लेफ्ट हैंड साइड का हमारा क्या आंसर बना था। लेफ्ट हैंड साइड का बना था 5 + 3 आयोटा, और राइट हैंड साइड का हमारे पास क्या बना है, वो भी बना है 5 + 3 आयोटा। सो प्रूव्ड। जी नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है, तो ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। तो सिंपल देखिए, ब्रैकेट में पहले ये दो हैं Z1 और Z2, हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यूज़ को ब्रैकेट में ही राइट करेंगे। तो हमारे पास पहले Z1 की वैल्यू, Z1 हमारे पास है 2 प्लस, आप अपनी बुक सामने रखें, 2 + 5 आयोटा, और फिर Z2 इसे मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, Z2 के साथ। तो Z2 है 1 - 3 आयोटा, ये ब्रैकेट। अब Z3 अब क्या करेंगे, बाहर छोटी ब्रैकेट में, ये सारे मल्टीप्लिकेशन में है, देखें ना मल्टीप्लाई में है तो हमारा दरमियान में प्लस माइनस का साइन नहीं आएगा, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। तो Z3 हमारे पास है 2 + आयोटा, ये। अब क्या करना है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई के लिए पहले 2 राइट किया, और ये ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो 1 - 3 आयोटा, अब प्लस 5 आयोटा, अगेन 1 - 3 आयोटा। अब इसे बड़ी ब्रैकेट में राइट कर दिया, क्योंकि हमने इसे सॉल्व करना है पहले, और जो दूसरी वैल्यू है उसको एज इट इज़ राइट किया, प्लस आयोटा। जी अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 इज़ 2, -3 2 ज़ा 6 आयोटा, प्लस 5 1 इज़ 5, और साथ में आयोटा है तो आयोटा लगेगा, प्लस माइनस 5 3 ज़ा 15। अब जरा देखिए, इधर भी आयोटा है, इधर भी आयोटा, तो आयोटा आयोटा के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर। अब इसे भी हमने क्या कर दिया, बड़ी ब्रैकेट में राइट किया, और साथ में हमारे पास क्या है, 2 + आयोटा, ये। अब मज़ीद इसे सॉल्व किया कि ये देखें ना, इमेजिनरी पार्ट, इधर भी आयोटा है, इधर भी आयोटा है, तो इन दोनों सॉरी प्लस माइनस करेंगे, ये पहला 2 एज इट इज़। अब देखें माइनस का 6 आयोटा है और जमा का 5, माइनस के 6 में से जमा का 5 निकालें तो माइनस का आयोटा, और साथ हमारे पास क्या है, -15 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अब लगानी है, तो हमेशा क्या होती है, माइनस का 1 और ब्रैकेट क्लोज, और बाहर हमारे पास क्या है, 2 + आयोटा। अब मज़ीद इसे सॉल्व किया कि हमारे पास क्या है, 2 - आयोटा। अब देखिए 15 -1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये माइनस और ये माइनस, प्लस, और हमारे पास क्या आया 15, ये बड़ी ब्रैकेट, और बाहर हमारे पास क्या है 2 + आयोटा। अब इसे मज़ीद सॉल्व किया, अब देखें ये 2 भी रियल पार्ट है और 15 भी रियल पार्ट है, 15 और 2 17, और माइनस आयोटा। अब ये क्योंकि ये मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, अब इसके साथ ये राइट करेंगे, तो हमारे पास क्या है 2 + आयोटा। अब अगेन इन दोनों को हमने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हमारे पास क्या है जी 17, इसको इस पूरी ब्रैकेट के साथ 2 + आयोटा। अब आगे माइनस का आयोटा, अगेन 2 + आयोटा, अगेन इन्हें मल्टीप्लाई किया। अब देखें 17 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 17 2 ज़ा 34, 17 2 ज़ा 34, आप बेशक कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, दरमियान में प्लस। अब 17 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 आयोटा। अब ये अब नेक्स्ट को करेंगे, माइनस आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आयोटा, माइनस प्लस, माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा का स्क्वायर। अब अगेन इसे सॉल्व करना है, 34 एज इट इज़। ये देखिए 17 में से 2 हमने क्या करना है, माइनस करना है, तो हमारे पास ये क्या बनेगा, प्लस का 15। देखे ना, जमा का 17 है, 17 में से 2 को माइनस करें तो हमारे पास 15 बचा। इधर भी आयोटा था, इधर भी आयोटा, तो हम साथ इसके आंसर के साथ भी क्या लगाएंगे, आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, एक तो बाहर माइनस है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है जी, माइनस का 1। अब इसे मज़ीद सॉल्व किया कि हमारे पास एक तो है जी 34 + 15
अयोटा माइनस माइनस प्लस और 1। अब 34 और ये 1, क्योंकि इसके साथ भी अयोटा नहीं है, 34 के साथ भी अयोटा नहीं है, तो इन दोनों को हम जमा करेंगे। 34 और 1 35 प्लस 15 अयोटा। ये हमारी इसकी एक साइड प्रूव हो गई है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमने इसकी राइट हैंड साइड फाइंड करनी है। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या था कि Z1 इंटू ब्रैकेट में Z2 और Z3 था, तो हमने Z1 की वैल्यू राइट की, फिर आगे ब्रैकेट में है तो बड़ी ब्रैकेट, फिर उसके बाद Z2 और Z3 की वैल्यू मैंने राइट की। मतलब हमने इसको अब पहले सॉल्व नहीं करना, हमने जो ब्रैकेट में है ना उन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है। तो अगेन हम इसे क्या करेंगे, इस वैल्यू को एज इट इज़ राइट किया, 2 + 5 अयोटा। अब ब्रैकेट में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले हमारे पास 1 है तो हमने 1 राइट किया, और ये वैल्यू 2 प्लस अयोटा। अब नेक्स्ट हमारे पास -3 अयोटा है, माइनस का 3 अयोटा इंटू 2 प्लस अयोटा और ब्रैकेट क्लोज। ये अब हमने मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट हमारे पास 2 + 5 अयोटा एज इट इज़। अब इसे राइट करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 2 इज़ 2 प्लस अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा, क्योंकि किसी भी नंबर को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। -3 2 = 6 और इसके साथ अयोटा था तो हमने अयोटा ही राइट किया। माइनस प्लस -3, देखें ना इधर जो नंबर है वो 1 है, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 1 इज़ 3। अब देखिए इधर भी अयोटा है, इधर भी अयोटा है, तो अयोटा का हमारे पास क्या आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर। ये अब हमने नेक्स्ट इसे मज़ीद सॉल्व करना है। 2 + 5 अयोटा, और हमारे पास नेक्स्ट क्या है, 2 प्लस, ये इसे सॉल्व करना है। माइनस का 6 अयोटा है और जमा का 1 अयोटा है। माइनस के 6 में से जब 1 निकालेंगे तो माइनस का 5 अयोटा बचा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -3 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू वो क्या होती है, माइनस का 1 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखें वो हमारे पास ये 2 - 5 अयोटा और +3। अब अगेन इसे क्या किया, 2 + 5 अयोटा, और इसे सॉल्व करेंगे। ये देखें 2 और 3, ये हमारे पास क्या बने जी, 5, और ये माइनस का 5 अयोटा। अब अगेन ये सिंपल हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर बने हैं, तो अगेन इसे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, ये 2 को लेंगे, 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 5 - 5 अयोटा के साथ, फिर प्लस का 5 अयोटा, अगेन 5 - 5 अयोटा। दोबारा इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आया, 5 2 = 10 - 5 2 = 10, इसके साथ अयोटा है तो हमारा अयोटा आएगा, प्लस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 5 = 25, ये अयोटा, क्योंकि इधर अयोटा है इधर अयोटा नहीं है, प्लस माइनस -5 5 = 25। अब देखिए इधर भी अयोटा है इधर भी अयोटा है, तो ये अयोटा का क्या बना जी, स्क्वायर। अब इसे अगेन सॉल्व करना है कि हमारे पास 10, देखें 10 इसके साथ कोई भी, ये रियल पार्ट है, और कोई ऐसा नंबर है जो रियल पार्ट हो, नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसे वैसे ही राइट करेंगे। अब आगे ये देखें, माइनस का 10 अयोटा है और प्लस का 25 अयोटा है, मतलब 25 में से 10 को निकालें तो जमा का 15 बचता है। इधर भी अयोटा था इधर भी अयोटा, तो आंसर के साथ भी हमने अयोटा लगाया। अब -25 एज इट इज़। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे तो वो हमारे पास क्या है, माइनस का 1। अब इसे मज़ीद सॉल्व किया तो हमारे पास है इधर 10 + 15 अयोटा, ये माइनस और ये माइनस, प्लस और 25। अब 25 और 10 को जमा करें तो हमारे पास ये कितना बना, 35 35 और प्लस का 15 अयोटा। ये हमारी सेकंड साइड भी प्रूव हो गई है। देखिए फर्स्ट का मेरा जो सेकंड का मेरा आंसर आया 35 + 15 अयोटा, वही मेरा फर्स्ट का आंसर आया है 35 + 15 अयोटा। तो हम क्या राइट करेंगे, सो प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
जी, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है हमारे पास। तो वो उसमें क्या है, Z1 को प्लस करें माइनस के Z1 से। मतलब इधर अगर जो वैल्यू है ना उसका सिर्फ हमने क्या करना है, साइन चेंज होना चाहिए। तो सबसे पहले तो Z1 की वैल्यू राइट करते हैं। तो Z1 हमारे पास है 2 प्लस, मैं एक दफ़ा इधर Z1 की वैल्यू राइट कर रही हूँ कि Z1 हमारे पास जो इक्वल है ना वो किसके है, 2 प्लस 5 अयोटा के। तो राइट करते हैं Z1 की वैल्यू 2 प्लस 5 अयोटा। अब दरमियान में क्या है, प्लस है तो हमने प्लस लगाया। अब मैं एक दफ़ा बड़ी ब्रैकेट यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे अंदर माइनस का साइन दिया हुआ है, माइनस। अब हम Z1 की जो वैल्यू है उसे अगेन राइट करते हैं। वो क्या है, 2 प्लस 5 अयोटा, और ये बड़ी ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए ये जो नेगेटिव मैंने अंदर ब्रैकेट इसीलिए राइट किया है कि क्योंकि माइनस की वजह से हमेशा अंदर वाले साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। अब हमारे पास क्या आया, 2 प्लस 5 अयोटा प्लस ये एक दफ़ा बड़ी ब्रैकेट एज इट इज़। अब देखें ये जो 2 था वो जमा का है, लेकिन इस वाले माइनस के साथ ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये माइनस का 2 हो गया, और ये 5 पॉजिटिव था, इस वाले माइनस की वजह से ये 5 किस में हो गया, नेगेटिव 5 अयोटा। ये अब अगेन ये जो बड़ी ब्रैकेट लगाई है इसे ख़त्म कर देंगे, मतलब हटा देंगे। पहला हमारे पास क्या है जी, 2 प्लस 5 अयोटा। अब जमा माइनस माइनस ये 2। अब ये देखें ना बाहर प्लस है, प्लस माइनस माइनस, और ये क्या आ गया, 5 अयोटा। अच्छा अब ज़रा देख लें उन्होंने सवाल में क्या बोला है कि अगर हम z को उसी के इन्वर्स के साथ ऐड करें। देखें ना एडिटिव इन्वर्स, जो आपको पीछे क्वेश्चन करवाया गया था कि जब उन दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमेशा आंसर क्या बनता है, 0 बनता है। तो ये चीज़ अब प्रूव होने जा रही है। तो ये ज़रा देख लें कि जमा का, अब ये हमारे पास कौन सा नंबर है, ये रियल नंबर है। इधर हमारे पास 2 पॉजिटिव है, इधर 2 हमारे पास नेगेटिव है। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो जब ये ख़त्म हो जाएंगे, एक चीज़ बिल्कुल वहाँ पे ख़त्म हो गई है, तो वहाँ पे क्या बन गया, 0, मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब देखें आगे, पॉजिटिव 5 अयोटा है, नेगेटिव 5 अयोटा। जब ये दोनों भी आपस में ख़त्म हो गए, मतलब कट गए, तो हमारा नीचे आंसर क्या बना, 0। ये ओवरऑल आप 0 भी राइट कर सकते हैं या यूं भी राइट कर सकते हैं। इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास वो क्या है, मतलब सिंपल नंबर हो तो हम 0 राइट करते हैं, अगर कम्प्लेक्स नंबर हो तो 0 प्लस 0 अयोटा भी राइट कर सकते हैं। लेकिन आप क्या मेंशन करेंगे, 0 ही मेंशन करेंगे, क्योंकि सवाल में भी सिर्फ 0 ही दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत आसान था। अब हमने क्या करनी है, इसी की राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी सिंपल पहले की जैसी है। पहले उन्होंने क्या बोला है कि माइनस के Z1 को अब पहले रखना है, फिर बाद में प्लस करना है जी। ये भी यहाँ पे भी Z1 ही आना है, Z1 के साथ। तो चलें इसे भी सॉल्व करते हैं। पहले माइनस का Z1, माइनस है पहले, तो हम माइनस हमने राइट किया, और ब्रैकेट में Z की वैल्यू। तो Z हमारे पास क्या था, ये वो क्या है, 2 प्लस 5 अयोटा, 2 प्लस 5 अयोटा। अब प्लस ये इधर 1 आना है, प्लस अगेन Z1 की वैल्यू, तो हमारे पास क्या है, 2 प्लस 5 अयोटा। अब मज़ीद इसे सॉल्व करेंगे कि हमारे पास ये ब्रैकेट खोलेंगे, ये माइनस प्लस माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस का 5 अयोटा। अब ये सिंपल एज इट इज़, क्योंकि ये सिंपल वैल्यूज़ थी, और बाहर हमारे पास जब प्लस हो तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होते। हमेशा बाहर माइनस हो तो अंदर वाले साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का 2 और प्लस का 5 अयोटा, क्योंकि बाहर भी प्लस है और अंदर भी प्लस है। अब सिंपल वही चीज़ बनी जो हमने पहले बनाई है कि रियल में ये देखें ज़रा, रियल प्लस का माइनस का 2 है और प्लस का 2, ये दोनों आपस में ख़त्म हो गए। ये नेगेटिव मतलब उसका इन्वर्स साइन है ना। अब आगे माइनस का 5 अयोटा है और प्लस का 5 अयोटा है, तो ये भी दोनों आपस में ख़त्म हो गए। ये भी, इसका आंसर भी क्या बना, 0। तो इसका क्या आएगा, सो प्रूव्ड। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। उन्होंने हमें वैल्यू दी है इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई के, और क्या कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमने एक्स और वाई की क्या करनी है, सिंपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, इस साइड को सॉल्व करके हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो फंक्शन है उसमें क्या है, 1 प्लस अयोटा का होल स्क्वायर है। तो हम होल स्क्वायर
से भी सॉल्व मतलब फार्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इसे खोल के राइट करेंगे। स्क्वायर का मतलब है कि वही चीज़ दो दफ़ा लिखना। एक तो 1 प्लस अयोटा, फार्मूले से अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं, लेकिन अगर आप खोल के राइट करेंगे तो आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। 1 प्लस अयोटा, फार्मूला यूज़ ना करें, आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लें। और साथ में हमारे पास क्या है, 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, एज इट इज़ राइट किया। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई, सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते आए हैं, जो रूल है वही रूल अप्लाई करना है। पहले 1 को राइट किया और अगली ब्रैकेट 1 प्लस अयोटा, फिर प्लस अयोटा को राइट किया और 1 प्लस अयोटा, और नीचे जो वैल्यू है 2 माइनस अयोटा एज इट इज़, और इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई भी इसी तरह। अब अगेन इसे सॉल्व करेंगे कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 इज़ हमारे पास क्या होता है जी 1, प्लस 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा, प्लस अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा, अब प्लस 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 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आता है जी अयोटा का स्क्वायर। अब नीचे हमारे पास क्या है, 2 माइनस का 2 और माइनस का अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। ये अब मज़ीद इसे सॉल्व करना है। हमारे पास क्या है 1, देखें इसके साथ भी अयोटा है, इसके साथ भी अयोटा, मतलब ये दोनों अयोटा, कितने अयोटा हैं, एक और एक, ये 2 अयोटा, प्लस का 2 अयोटा और प्लस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे और वो है जी माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा एज इट इज़, ये भी एज इट इज़ इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई भी एज इट इज़। अब देखें ये जमा का एक है, ये माइनस का एक है, तो पहले आप सॉल्व भी कर सकते हैं, आप सिंपल उसी वक्त उसकी कटिंग भी कर सकते हैं। 2 अयोटा प्लस माइनस, माइनस का 1 डिवाइडेड बाय, और ये क्या है 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। ये अब देखें एक जमा में है एक माइनस में है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कट गया तो हमारे पास क्या बचा, ऊपर बचा जी 2 अयोटा, 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। ये तो इसकी सिंपल फॉर्म बन गई। लेकिन अब आप लोगों को बताया जाता है कि कभी भी नीचे अयोटा हमने छोड़ना नहीं है, हमने उसे मज़ीद भी सॉल्व करना है। तो नीचे भी अब जो ऊपर वाला काम तो हमारा कंप्लीट हो गया कि हमारे पास जो स्क्वायर था उसे हमने कंप्लीट कर लिया, उस स्क्वायर का सिंपल आंसर आ गया 2 अयोटा। लेकिन अब जो नीचे हमारे पास अयोटा है ना, उसे सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो हमारे पास क्या है जी 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा, इसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2 प्लस अयोटा और 2 प्लस अयोटा से इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई एज इट इज़। अब इसे मज़ीद सॉल्व किया कि हम 2 को इसके साथ 2 अयोटा को मल्टीप्लाई इस पूरे नंबर के साथ 2 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय, आपको क्या बताया जाता है कि नीचे हमेशा फार्मूला बनता है। ये देखिए 2 माइनस अयोटा और 2 प्लस अयोटा, ये क्या है 2 का एक तो आया स्क्वायर माइनस प्लस माइनस और अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। ये अब इसे मज़ीद सॉल्व करना है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4 और साथ में अयोटा, प्लस 2 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, एक तो 2 अयोटा को अयोटा से तो अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर लें, 2 2 ज़ा 4 माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएं तो वो क्या होती है जी माइनस का 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। अब इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे कि हमारे पास 2 ये 4 अयोटा प्लस 2 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू वो क्या होती है माइनस का 1 डिवाइडेड बाय, अब ये 4 एज इट इज़ माइनस और माइनस प्लस और ये 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया एक्स प्लस अयोटा वाई। जी अब सिंपल क्या किया है कि ये जो नीचे वैल्यू थी हमारे पास 4 प्लस 1, इसे 5 बनाया और ये प्लस माइनस इसे क्या किया माइनस, तो ये सिंपल मैंने आगे सॉल्व कर दिया है।
ये अब देखिए 5 एलसीएम फॉर्म में है, तो इन दोनों के नीचे हम क्या कर देंगे डिवाइड। 4 आयोटा डिवाइडेड बाय भी हमारे पास क्या आ गया 5, और दरमियान में -2 डिवाइडेड बाय भी हमारे पास क्या आ गया 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब ज़रा देखें इसमें रियल पार्ट, इसमें जो रियल पार्ट है ना वो क्या है -2x, जिसके साथ आयोटा नहीं है। ये देखें ना एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या आई है, एक्स इज इक्वल टू इधर है, तो इसका रियल पार्ट ये -2 बाय, सिर्फ आप 2/5 नहीं राइट कर सकते, आप उसका साइन भी राइट करेंगे -2/5, ये एक्स की वैल्यू। अब देखें इधर भी आयोटा है, इधर भी आयोटा, इट्स मीन ये वैल्यू किसकी है, वाई की वैल्यू है। तो y हमारे पास क्या आया, y इज इक्वल टू 4/5। देखें ना आयोटा आयोटा राइट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पता है कि ये भी इमेजिनरी पार्ट है और वो भी इमेजिनरी पार्ट है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.2 का सेम हमारे 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे हैं। जैसे हमने उधर क्वेश्चन किए थे ये भी इसी तरह, इसमें भी हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, और उधर भी हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड की थी। ये देखें हमें दो कम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, एक ये पहला और ये दूसरा इज इक्वल टू, इधर भी हमें एक कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, और सिंपल हमने फाइंड करना है एक्स और वाई की वैल्यू। इन दोनों में मल्टीप्लाई है तो हमने वही फॉर्म राइट की, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2x को इस वाले नंबर के साथ, 2x इंटू ये पूरी वैल्यू 1 माइनस आयोटा इंटू प्लस आयोटा वाई अगेन इस वैल्यू के साथ 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। अब इसे मल्टीप्लाई किया, 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2x दरमियान में माइनस 2x को अब आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज़ आया, अब प्लस आयोटा y को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा y प्लस माइनस माइनस, अब y इधर भी आयोटा है इधर भी आयोटा, तो आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या है जी 4 प्लस 2 आयोटा। अब अगेन हमने क्या करना है कि ये जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है वो पुट करेंगे, तो पहले हमारे पास 2x एज इट इज़। अब देखें इधर भी हमारे पास ये देखें ना एक फॉर्म बन रही है, ये हमारे पास 2x और ये आयोटा है, इधर भी आयोटा y, मतलब ये दोनों इमेजिनरी नंबर है, तो हम इन दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं। दरमियान में मैंने लिखा प्लस, प्लस क्यों राइट कर रही हूँ, ये देखिए इसके साथ माइनस है इसके साथ प्लस है, तो प्लस मैं बाय राइट कर रही हूँ, क्योंकि अब दोनों नंबर इनको मैं जमा तो कर नहीं सकती, एक के साथ x है एक के साथ y है, अगर इधर x है तो इधर भी x होता तो हम प्लस कर सकते थे, लेकिन इधर x है इधर y है, हम प्लस नहीं कर सकते, लेकिन सिंपल एक फॉर्म में राइट किया जा सकता है, इधर भी आयोटा इधर भी आयोटा, तो आयोटा को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में सेम है, और ब्रैकेट ये हमारे पास मतलब माइनस का 2x है तो माइनस का 2x ये राइट कर लें, और प्लस का y प्लस का y, अब दोनों के साथ आयोटा था तो ये आयोटा मैंने बाय राइट कर दिया। अब आगे माइनस, अब देखिए y और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। अब इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आया 2x प्लस आयोटा इंटू ये पूरी ब्रैकेट एज इट इज़ माइनस 2x प्लस y, ये माइनस और ये माइनस प्लस हमारे पास क्या आया y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। अच्छा अब हमने क्या करना है कि सिंपल इक्वेशन बनानी है, उसमें भी हम इक्वेशन बनाते थे रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। ये देखें ना इधर हमारे पास ये रियल पार्ट बन गया है, मैं अंडरलाइन करके दिखाती हूँ, ये हमारे पास देखें ना इस वैल्यू के साथ हमारे पास आयोटा नहीं है और इधर इसके साथ आयोटा नहीं है, इन दोनों को इधर भी नहीं है और खैर इधर भी नहीं है, तो इन दोनों को हम इकट्ठा करते हैं। एक हमारे पास क्या है 2x इधर, और एक ये देखिए y है उसके साथ भी आयोटा नहीं है, प्लस y इक्वल के दूसरी साइड पे ये 4 है तो हमने 4 को राइट कर दिया। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि ये जो सारी वैल्यू है ना ये बराबर है इस वैल्यू के, तो इधर जो रियल पार्ट होंगे उसको बराबर करेंगे इस वाले रियल पार्ट से, तो हमारे पास इधर 4 है हमने 4 की इक्वल कर दिया और इसे नाम दे दिया कि ये हमारे पास क्या है इक्वेशन 1 का नाम। इसी तरह अब सेकंड आयोटा वाली फॉर्म को लेना है, इधर हमारे पास क्या है आयोटा और वो है जी माइनस का 2x प्लस y, ये हमारे पास आयोटा फॉर्म है इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, तो इधर भी इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है 2 आयोटा। अब देखिए आयोटा
वैसे ये अयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ इसलिए मैं लिखती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए कि ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। और ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन बन गई 2। अब ज़रा देखिए हमारे पास क्या है, इधर जो ये दोबारा इसे राइट कर देते हैं, माइनस का 2x प्लस का y इज इक्वल टू 2। ये जो इक्वेशन 2 बनी थी इसी को दोबारा मैंने राइट किया। अब देखें हम या तो x वाली वैल्यू को सेम करते हैं, मतलब दोनों इक्वेशन को अब सॉल्व करना है, या तो x वाली वैल्यू को सेम करते हैं या तो y वाली वैल्यू को। अब लेकिन इधर भी 2x है, इधर भी 2x है। फिर उसके बाद सेकंड हम क्या करते हैं, या तो हमें एक वैल्यू पॉजिटिव चाहिए होती है, एक वैल्यू नेगेटिव। तो देखिए इधर 2x पॉजिटिव है, इधर 2x नेगेटिव है, मतलब हमें ये बनी बनाई इक्वेशन दोनों मिली हैं। तो हम सिंपल क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, और के दोनों इक्वेशन को, दोनों मसावात को जमा करने से तो हमारे पास क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये पहली। अब ये दूसरी माइनस का, ये देखें ना, माइनस 2x प्लस का y इज इक्वल टू ये 2। अच्छा, जब हम जमा करते हैं तो जमा के लिए क्या देखा जाना है कि एक वैल्यू नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, ताकि हम उसकी कटिंग कर सकें। तो देखें ये 2x पॉजिटिव, ये 2x नेगेटिव, तो ये दोनों आपस में कट गए। तो अब हमारे पास क्या बना, ये y भी पॉजिटिव है, ये y भी पॉजिटिव, तो ये कितने y हुए, ये हुए जी 2y इज इक्वल टू 4 भी जमा क्या है, 2 भी जमा क्या है, 4 और 2 हमारे पास ये क्या हुआ, 6। तो अब हमने यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है। तो y इज इक्वल टू, इस 2 को दूसरी साइड पे डिवाइड करेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 2, तो y इज इक्वल टू, अब देखें 2 1 इज 2, 2 3 ज़ा 6, तुम्हारे पास y की वैल्यू क्या आई है, 3। अब क्या करना है, इस वैल्यू को हमने पुट करना है, आप बेशक किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें। अब इस y की वैल्यू को पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y, कि हमने पुट करना है y की वैल्यू को इन इक्वेशन 1। आप बेशक 1 में पुट करें या 2 में पुट करें, आपकी अपनी मर्जी। मैं 1 में पुट करने लगी हूँ। और y हमारी 1 वाली इक्वेशन क्या थी, वो थी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब y की जगह पे y की वैल्यू लगानी है 3, तो 2x प्लस वाई की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 4। अब इस 3 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है। सॉरी, इधर प्लस है तो हमारा इधर माइनस आना है, यहाँ पे माइनस। 4 में से 3 निकाले तो हमारे पास ये क्या आया, 1। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो इस 2 को क्या करेंगे, दूसरी साइड पे डिवाइड कर देंगे। ये 2, ये आया ना हमारे पास 2x इज इक्वल टू, ये आया 1। अब x की वैल्यू निकाल ली तो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय क्या आया, 2। अब ये देखें, ये हमारी वैल्यू आई है x की और ये हमारी वैल्यू आई है y की। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा है, तो इसे भी सिंपल मल्टीप्लाई करना है और हमने a और b की वैल्यू निकालनी है। तो पहले a को मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरी इक्वेशन के साथ, ये पूरी इस वैल्यू के साथ 1 प्लस 3 आयोटा, फिर प्लस b आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 11 आयोटा। अब a को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास a ही आया, क्योंकि किसी भी नंबर को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है प्लस। अब a को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3a और साथ में आयोटा, प्लस b को 1 से मल्टीप्लाई किया तो b इसके साथ आयोटा है तो आयोटा भी आएगा, प्लस b को 3 से किया तो हमारे पास 3b, इधर भी आयोटा है इधर भी आयोटा, जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये आयोटा का स्क्वायर बना इज इक्वल टू माइनस 8 और प्लस 11 आयोटा एज इट इज़। अब इसे मज़ीद सॉल्व करना है तो हमारे पास ये क्या आया, a। अब प्लस, अब देखें इधर भी आयोटा इधर भी आयोटा, तो हम आयोटा को कॉमन ले लेते हैं। अब पिछले सवाल की तरह कि इधर a है इधर b है, तो ये सॉल्व नहीं होता, हम सिंपल इन्हें राइट करेंगे। एक दफ़ा 3a राइट कर दिया और एक हमने प्लस का b राइट कर दिया। नेक्स्ट प्लस 3b और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट की। ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इज इक्वल टू -8 प्लस 11 आयोटा एज इट इज़।
अब अगेन हमने सॉल्व किया जी ए प्लस आयोटा इंटू 3a प्लस बी प्लस, अब इसे सॉल्व करना है मतलब मल्टीप्लाई करना है, ये प्लस माइनस यहाँ पे आना है हमारा माइनस। अब साथ क्या आया 3b इज इक्वल टू माइनस का 8 और प्लस का 11 आयोटा ये। अच्छा अब देखिए कि हमारे पास एक तो रियल और इमेजिनरी वैल्यू इकट्ठी होने लगी है। मैं इनको एक दफ़ा रियल को इकट्ठा करने लगी हूँ और इमेजिनरी को इकट्ठा। ये देखना इधर भी आयोटा नहीं है और 3b के साथ भी आयोटा नहीं है, तो इन दोनों को इकट्ठा करते हैं। एक a माइनस ये 3b जिसके साथ आयोटा नहीं है 3b, ये देखें इनके साथ भी हमारे पास आयोटा नहीं है, इन दोनों को मैंने इकट्ठा किया। देखें ना इसे हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि एक a है एक b है। आगे दरमियान में प्लस आयोटा और ये इमेजिनरी पार्ट इसका वो क्या है 3a प्लस का b इज इक्वल टू माइनस 8 और प्लस 11 आयोटा। अब देखिए हमारे पास इधर रियल वैल्यू ये बनी a माइनस 3 आयोटा 3b ये रियल, और इधर हमारे पास 8 ये रियल है। अब हम क्या करेंगे कि कंपेयर करेंगे रियल और इमेजिनरी को। इट्स मीन a माइनस 3b को हमने बराबर रखा किसके, इसकी रियल वैल्यू के साथ, वो हमारे पास माइनस का 8 है। इसी तरह अब इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ बेशक आयोटा ना लिखें, तो हमारे पास क्या है 3a प्लस b को इक्वल कर दिया ये 11 के। देखें ना रियल को रियल के इक्वल कर दिया और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल, तो हमारे पास एक क्या बनी, एक बनी इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 बनी और ये हमारी इक्वेशन 2 बनी। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, या तो हमने एक ए को इक्वल करना होता है मतलब बराबर करना है, या तो बी दोनों को सेम करना होता है। अब देखिए ए हमारे पास सिंगल है, इधर 3 ए हैं, इधर 3 बी हैं, इधर 1 बी है। आप बेशक किसी भी एक को सेम करें, ए वाले को सेम कर दे तब भी ठीक, बी वाले को सेम करें तब भी ठीक। अगर इधर a है इधर 3a है, तो इसे अगर a को सेम करना है तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय, या b को सेम करना है तो b से मल्टीप्लाई कर दें। तो मैं क्या करने लगी हूँ, मैं a वाले ये देखे ना a को मैं सेम करने लगा, मतलब पहली वैल्यू हमारी कट जाए दूसरी का आंसर आ जाए। तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 कि इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करने लगे हैं। तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये इस वाली इक्वेशन को, इट्स मीन ये देखें 3 से मल्टीप्लाई, ये इक्वेशन 1 है ना, तो इस पूरे नंबर के साथ भी a माइनस 3b के साथ भी इधर भी मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 3 को फिर मल्टीप्लाई किया इस साइड पे भी माइनस के 8 से भी। देखें ना इधर भी करना होता है फिर इधर भी करना होता है। अब 3 को a से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या बना 3a। अब दरमियान में माइनस माइनस, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 3 ज़ा 9 और साथ में हमारे पास क्या आया b इज इक्वल टू 3 को 8 से 3 8 ज़ा 24 माइनस का, क्योंकि माइनस है ना तो हमारे पास क्या आया 24 ये। अब देखें कि हमारे पास ये 1 इक्वेशन थी, ये 2 थी। अब अगली जो इक्वेशन है उसे क्या नाम देंगे, हम इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे क्योंकि हमारे पास ये अलग एक इक्वेशन बन गई है ये। अब हमने क्या करना है, इन्हें सॉल्व करना है। लेकिन सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक वैल्यू कट करनी होती है जिस मकसद से हमने एक वैल्यू को सेम बनाया है। ये पॉजिटिव 3a है तो ये भी तो पॉजिटिव 3a है, हमें एक पॉजिटिव चाहिए एक नेगेटिव चाहिए। अब पिछले सवाल में क्या था, हमारे पास एक पॉजिटिव, ये देखें ना बना बनाया हमें मिला था हमारे पास, ये देखें एक इधर भी पॉजिटिव 2x था इधर भी नेगेटिव 2x था, मतलब बनी बनाई चीज़ मिल गई थी। तो हमने सिंपल उन्हें क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था। लेकिन इसमें हमें बनी बनाई नहीं मिली, हमने क्या करनी है खुद बनानी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले इधर ऐड किया है तो जब हमने खुद बनानी होती है तो हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे सिंपल सब्ट्रैक्ट कर देंगे जी। अब देखिए हमने क्या किया सब्ट्रैक्ट किया, मतलब माइनस करना है इक्वेशन। ये देखें ना इक्वेशन 1 से हमने 3 बनाई है, फिर अब हमने 1 को नहीं लेना, हमने 3 और 2 को लेना है कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 2, अब हमारे पास इक्वेशन 2 एक ये है तो हमारे पास क्या आया 3a प्लस b इज इक्वल टू 11 और इक्वेशन 3 ये हमारे पास है 3a माइनस 9b
इज इक्वल टू माइनस का 24 ये। अच्छा, अब आप लोगों को पता है कि जब भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा साइन चेंज होते हैं। साइन चेंज कैसे होंगे, ये देखिए 3a पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव 9b है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये माइनस का 24 है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। सिंपल साइन चेंज हो गए हैं। अब देखिए 3a पॉजिटिव और 3a नेगेटिव, इन दोनों की आपस में कटिंग कर दी, ये देखिए कट हो गया। अब हमारे पास क्या आया, ये 9b है और ये 1b है, इन दोनों को जमा करें तो ये क्या बने जी 10b इज इक्वल टू। अब देखें ये 24 है और ये हमारे पास 11 है, इन दोनों को हमने क्या करना है प्लस करना है। 24 और 11 एक 125 और ये बना 35। हमारे पास ये क्या बना 35। अब हमने इसे मज़ीद सॉल्व करना है, मतलब b की वैल्यू निकालनी है। ये देखें b की वैल्यू, अब 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने इधर राइट किया 10b इज इक्वल टू हमारे पास है जी 35। b की वैल्यू निकालनी है, इस 10 को दूसरी साइड पे डिवाइड करेंगे तो हमारा b इधर ही रहा और 35 डिवाइडेड बाय ये 10। अब देखें इसकी कटिंग हो रही है क्योंकि 5 के टेबल में ये दोनों नंबर जा रहे हैं, 5 2 ज़ा 10 और 5 7 ज़ा 35। तो हमारे पास ये b की वैल्यू क्या बनी, b इज इक्वल टू 7/2। ये हमारे पास b की वैल्यू आई। अब हमने क्या करनी है, a की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू के लिए आप बेशक इक्वेशन 1 में पुट कर दें या इक्वेशन 1 में या 2 में, जिसमें मर्जी है पुट करें तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। अच्छा, अब मैं पुट करने लगी हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन। देखें ना, इसमें भी पुट करें तब भी ठीक, आप इसमें पुट करें तब भी ठीक, आपकी अपनी मर्जी है। मैं पुट करने लगी हूँ इक्वेशन b में, क्योंकि ये देखें ना 2 में इसमें सिंपल b खड़ा है तो इसकी जगह पे मैं b की वैल्यू पुट करने लगी हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करने से अब इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। अब b की वैल्यू हमारे पास 7/2 है तो 3a प्लस 7/2 इज इक्वल टू 11। अब देखें हमने क्या करना है, a की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले जो सिंपल नंबर हमारे पास ये 7/2 है, इसको क्या करेंगे दूसरी साइड पे लेके जाएंगे जी। इसी को मैंने अब दोबारा लिखा है। तो क्या करना है, हमने अब a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू निकालने के लिए हम ये जो देखें ना, इसके साथ तो a है, ये पहले जो सिंपल नंबर होता है ना हम इसको ख़त्म करते हैं। इधर ये प्लस हो रहा है तो इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। हमारे पास इधर क्या रहा 3a एज इट इज इक्वल टू 11। ये इधर पॉजिटिव है तो इसे दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, मतलब माइनस 7/2। ये अब इधर हमारे पास क्या रहा 3a एज इट इज इक्वल टू। अब ये नहीं करना कि हम 11 और 7 को आपस में माइनस कर दें और बटा 2 लिख दें, ये गलत है। हमारे पास जब इधर देखें ना फ्रैक्शन फॉर्म एक आ गया, बटे में एक वैल्यू आ गई है। जब बटे में आती है तो हर हाल में हमने उसका क्या करना होता है एलसीएम लेना होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमारा क्या है जी 2 ही है। अब देखें ये जो सिंपल वैल्यू होती है, अब 11 इसके नीचे हमारे पास क्या है 1 है। जो सिंपल वैल्यू होती है उसके नीचे क्या होता है 1 होता है। तो हमने क्या किया 1 का टेबल काउंट किया कि 2 कहाँ पे आता है। 1 का टेबल 2 तक काउंट करें तो हमारे पास 2 आया, 1 2 इज 2। अब इस वाले 2 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 11 2 ज़ा सिंपल आप लोगों ने याद रखना है कि अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं आई कि हमारे पास जब कोई भी खाली नंबर होता है जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता तो हम उसी नंबर को एलसीएम वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं बस। बाकी आप मुश्किल में बिल्कुल भी ना जाएं कि हमारे पास सिंपल जो, क्योंकि उसके नीचे कोई नंबर नहीं है। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 11 2 इज़ 22, दरमियान में माइनस। अब देखें ये वही नंबर है एलसीएम वाला, वही जब सेम हमारे पास डिनोमिनेटर में सेम नंबर होता है तो ऊपर वाला नंबर सेम वैसे ही आता है ये। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आया 3a इज इक्वल टू, अब 22 में से हमने क्या करना है माइनस करना है 7 को। 22 को अगर 7 माइनस किया तो हमारे पास आया है जी 15 डिवाइडेड बाय 2। अब ये हमारे पास सिंपल नंबर बना। अब हमने क्या करना है, ये जो 3 है इसको इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने a की वैल्यू निकालनी है। तो इसको दूसरी साइड पे क्या करेंगे, जब कोई चीज़ इधर मल्टीप्लाई होती है तो दूसरी साइड पे उसे डिवाइड करना होता है। अगर कोई चीज़ डिवाइड हो रही होती है तो उसको दूसरी साइड पे क्या करना होता है मल्टीप्लाई करना होता है।
पहले तो मैं इधर सिर्फ ए राइट करूँगी इज इक्वल टू, अब जो ऑलरेडी पहले हमारे पास नंबर है वो क्या था जी 15 और डिवाइडेड बाय 2 था। अब देखिए इस वाले 3 को भी हमने क्या करना है, डिवाइड करना है इधर नीचे, तो हम डिवाइड करेंगे। ये देखिए मैं डिवाइड कर रही हूँ 3, मैंने दरमियान में कुछ भी नहीं लगाया ताकि आप लोगों को समझ आए, कुछ भी नहीं लगाया क्योंकि इधर मल्टीप्लाई तो हमेशा नीचे डिवाइड होता है। अब ज़रा ये चीज़ देखिए कि नीचे ऑलरेडी इस सवाल में एक नंबर खड़ा था जो कि 2 था, जब ये होगा तो नीचे डिवाइड, लेकिन इस वाले नंबर के साथ वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब हमारे पास ये हुआ डिवाइड है लेकिन साथ एक और नंबर खड़ा था तो उसके साथ ये मल्टीप्लाई हो गया। अब बेशक आप इसे मल्टीप्लाई भी कर लें तब भी ठीक, लेकिन इसकी कटिंग कर दें। देखिए ना 3 नीचे है, ऊपर हमारे पास 15 है, 3 1 इज़ 3 और 3 5 ज़ा 15, मतलब उसकी कटिंग हो रही थी तो मैंने उसकी क्या कर दी है, कटिंग कर दी है। तो हमारे पास क्या आया 5 ऊपर डिवाइडेड बाय 1 को 2 से, ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 इज़ 2 और साथ में हमारे पास ए। ये हमारा किसका आंसर आ गया है, ये आंसर आया है जी ए का। एक तो हमने ए का आंसर निकालना था और एक हमने बी का निकालना था, जो कि बी का हमारा आंसर आया है वो है 7/2। तो हम इस आंसर को भी इधर मेंशन कर देते हैं कि बी इज़ इक्वल टू 7/2। हमारी ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो गई है।